जैसे जैसे समय बीतता जाएगा लोगों का यहाँ पर हुजूम भी आप लोगों को नजर आ जाएगा। 8-8 ओवर का मैच है। एक बॉल और दिया जाए। एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई है। अच्छी बाउंड्री यहाँ पर लगाई गई, ग्राउंड अच्छा बनाया गया है। अच्छा यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर अच्छा हर तरह के फ्लैग्स यहाँ पर लगाए गए हैं और एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की करने की कोशिश की गई। एमएमपीटीसीएल के तर्ज पर यह टूर्नामेंट जहाँ पर जो अर्ज की आईपीएल के तर्ज पर यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें झटाम इंटरप्राइजेस इस वक्त फील्डिंग कर रही, जबकि सामने मध्य मुकाबिल जो उनके टीम है वो है फलक 11 गोरेगांव। बासित और माज दो सलामी के बल्लेबाज यहां पर आए हैं। हमारे पास यहां पर एक नाम मिल चुका है, वो है झटाम इंटरप्राइजेस, जो कि टीम ऑनर है सुफियान झटाम। उसमें परवेज कारविनकर, अरबाज खान, रोहित दाड़वे, अरबाज कारविनकर, मज़ा फामे, अनिकेत चौहान, मुदस्सिर खाजे, तनवीर हंतुले, खिजर जटाम, इंजमाम अक्कर वादे और आरिफ देशमुख। इस तरह से ये नाम है, ये एक टीम है जो है झटाम इंटरप्राइजेस की। 8-8 ओवर का ये मैच रहेगा। जिमाद 1 मिनट के लिए। अच्छा रूल यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि 8-8 ओवर का मैच है। 2 ओवर जो है कंपलसरी है पावर प्ले के, और तीसरा पावर प्ले जो है वो 6 ओवर के अंदर कभी भी ले सकते हैं, वरना छठे ओवर में ऑटोमेटिकली वो पावर प्ले हो जाएगा। इस तरह से पहली ओवर की पहली गेंद, बॉलर्स नेम है परवेज, राइट आर्म ओवर द विकेट, टोटा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया। अगेन यहाँ पर पहली गेंद को खेल दिया है, जब तक वहां से फील्ड करके खिलाड़ी वहां पर फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लेते। 1 रन के लिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई गेंद, और जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ने बहुत ही पूर्वानुमान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ खाता खोला। 1 रन यहाँ पर माज का स्कोर है 1, राइट आर्म ओवर द विकेट। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ऑफिस से बाहर जाती हुई गेंद, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। यही शॉट माज भी बाद में खेलना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग थी। जब तक फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ने अपने अपने दूसरा रन वहां पर चुरा लिया। अच्छा शॉट था, बेहतरीन शॉट वहां पर नजर आया था, क्योंकि वहां पर जिस तरह से वहां पर फील्ड लगाई गई है और जिस तरह से यहाँ पर फील्ड रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है 2 ओवर के लिए पावर प्ले, उसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही अच्छा शॉट लगा, क्योंकि पावर प्ले के दृष्टिकोण से ये शॉट देखने के लिहाज से भी बेहतरीन शॉट यहाँ पर नजर आता हुआ। तो इस दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। फलक 11 गोरेगांव का स्कोर हुआ है 3 रन। माज खतीब जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है, स्ट्राइक एंड पर जो है वो है बासित, अब्दुल बासित स्ट्राइक पर। राउंड द विकेट, थोड़ा और द विकेट यहाँ पर ऑप्शन, फिर से एक बार ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद को लपेटना चाहते, मिड विकेट के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन। अच्छा शॉट था। कैच, बेहतरीन कैच, अच्छे अंदाज में वहां पर कैच को लपक लिया है। पर है सफलता मिलती हुई, बहुत ही अच्छी बहुमूल्य सफलता। अब्दुल बासित को उन्होंने कैच आउट किया। अच्छी वहां पर कैच के मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया गया, जो ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने थे। अच्छा जज किया वहां पर और उस कैच को लपक लिया। हालांकि हाइट भी अच्छी है उस खिलाड़ी की, और इस तरह से अब्दुल बासित आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए पहला विकेट गया। फलक 11 गोरेगांव को यहाँ पर लगने वाला झटका पहला, और एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है परवेज के लिए। हालांकि एक सिक्सर जरूर लगाया था अब्दुल बासित ने। कुल मिलाकर 9 रन खर्च किया, अपने 4 गेंदों में 1 सफलता प्राप्त की। तो एक दोनों तरफ से एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। रन भी बने हैं, विकेट भी गए हैं। तो एक
दोनों तरफ से देखा जाए तो एक बराबरी पर वहां पर शुरुआत होती हुई। माज खतीब अपने साथी खिलाड़ी शहजाद को कुछ वहां पर बता रहे। शहजाद जो कि इनफॉर्म बैट्समैन है, बहुत अच्छे बल्लेबाजी, हमने महाप्रल के दोनों टूर्नामेंट में उनके खेलते हुए देखा था। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं शहजाद। और यहाँ पर माज खतीब जिन्होंने तो एक ओवर में 26 रन बनाए थे, क्या शुरुआत की थी। अनफॉर्चुनेटली वो मैच तो नहीं जीत सके, लेकिन शाइकी ने क्रिकेट का दिल जीत लिया था माज ने वहां से अपने बल्लेबाजी की वजह से। और फलक इलेवन की तरफ से दोनों ही पुरार के बल्लेबाज इस वक्त खेल रहे हैं फलक इलेवन गोरेगांव की तरफ से। शहजाद जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। माज एक रन बनाकर अपने वही स्कोर एक है। टीम की संख्या हुई है इस वक्त 9। अराउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, चतुराई के साथ उसे फ्लैग कर दिया। जब तक कि वहां से पॉइंट के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया गया था, जब तक वो फील करके थ्रो करते, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे। और इस एक रन के साथ स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में पहुंचता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए परवेज इस ओवर में शायद आखिरी मर्तबा आएंगे, आखिरी बॉल लेकर आएंगे। अब तक 10 रन खर्च के एक सफलता प्राप्त की अब्दुल बासित के रूप में। शहजाद स्ट्राइक पर है। अच्छा ड्रेस कोड नजर आ रहा है दोनों टीमों का। राइट अप बोर्ड द विकेट, दौड़ना शुरू किया। अच्छा शॉट, बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही क्लेवर शॉट, जानबूझकर खेला गया शॉट था, बेहतरीन शॉट है, यकीनन काबिल तारीफ यहां पर, क्योंकि वहां पर गैप ढूंढ निकाला था और बहुत अच्छा शॉट। 4 और 14 रन पहली ओवर की समाप्ति पर। एक टाइलैंड क्रिकेट एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी है। जैसे ही देखा कि थर्डमैन जो है, फाइन लेग जो है वो 30 गज के दायरे के अंदर है, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, उसका वहां पर लाभ उठाया, उनके सर के ऊपर से, फाइन लेग के सर के ऊपर से खेला। चतुराई भरा शॉट था, बहुत ही बेहतरीन शॉट, क्लेवर शॉट। एक चतुर खिलाड़ी है शहजाद, पहले ही भाप लिया था क्योंकि यहाँ पर पावर प्ले चल रहा है, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए। और पहली ओवर की समाप्ति पर परवेज थोड़े से महंगे साबित होते हुए रन दिए हैं उन्होंने 14। दूसरा पावर प्ले, दूसरा ओवर पावर प्ले का यहाँ पर चलता हुआ, देखना गेंदबाजी किसको थमा दी जा रही है। 8 ओवर का मैच है ये, दोनों टीमें मजबूत है, मुस्तहकम है। बहुत सी टीमों ने अपने अपने प्लेयर्स को यहाँ पर 3 तालुके पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट यहाँ पर रखी हुई है। MMPTCL के तर्ज ने यहाँ पर ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज की है, उसमें महार तालुका है, मानगांव और पोलादपुर तालुके, 3 तालुके के यहाँ पर बच्चे एक साथ एक टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। तो किसी भी टीम में किसी भी गांव के खिलाड़ी आपको देखते हैं खेलते हुए। एक अच्छी शुरुआत की गई है, जहां पर हमने देखा इस तरह के लीग के मैच हमारे अतरफ वकनाफ में होती रही है, और उसमें एक अच्छा खासा यहाँ पर देखने में रहा। किसी गांव से कोई मतलब नहीं, हर गांव की टीम जो चाहती है कि हमारी टीम, हमारा गांव का यहाँ पर नाम हो जा रहा है, हमारी टीम यहाँ पर खेले, हमारे गांव के नाम के साथ खेले, और उसके लिए जो वो हर तरह से अपना अपना सहयोग देने की कोशिश करते हैं, और ऑक्शन में आकर अपने अपने टीम को यहाँ पर, अपने अपने गांव को यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी को ऊपर अपना दाव लगा देते हैं। देखना है कौन सी टीम यहाँ पर 1 लाख रुपए का प्राइज हासिल करेगी, कौन सी 2,50,000, कौन सी 10,000, और कौन सी यहाँ पर फोर्थ में भी 10,000 का इनाम है। और यहाँ पर कैच तो नहीं हो सकती क्योंकि थर्ड मैन ऊपर है, वहां पर फाइनल ऊपर है। जब तक गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती है, निश्चित रूप से 4 रन मिलेंगे। अंपायर का इशारा आता है 4 रन। हर टीम को 40 मिनट दिए हुए, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। एक गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती, फिर से एक बार क्या कैच है, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द मैच, वाह व्हाट अ कैच। क्या नाम उसका, खिजर जटाम, खिजर जटाम के लिए क्या कैच है, कैच ऑफ द मैच, वाह व्हाट अ कैच। और एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी की आपने कैच ली, जो इनफॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था। इसलिए अपना खेल जो है वो 100% पेश करना पड़ता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और वही कुछ हमने यहाँ पर देखा। जिस तरह से हमारे आयोजकों की तरफ से हमको बताया गया कि 40 मिनट दिए गए हर एक इनिंग के लिए, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। तो एक कैच है, वाह व्हाट कैच, बार बार देखा जाएगा इस कैच को, याद किया जाएगा इस कैच को, कैच ऑफ द मैच। हो सकता है हम कैच ऑफ द, फिलहाल तो हम कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी कह सकते हैं इसको। जिस तरह से मैचेस आगे जाएंगे तो उसके बाद शायद इस बात को चेंज किया जाए।
लेकिन फिलहाल तो हम कह सकते हैं जिस तरह का यहाँ पर क्रिकेट जा रहा है, जिस तरह से कैच ली गई, वाह, बहुत ही बेहतरीन कैच थी। 18 रन स्कोर है, 18 रन, एक 2 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर में सफलता मिली, दूसरी ओवर में सफलता मिली। इस तरह से सफलता मिली है, अच्छी सफलता, बड़ी सफलता। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है नितेश, ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद थी और यहां पर आउट। लगातार बैक टू बैक दूसरा विकेट यहां पर मिलता हुआ अनिकेत को। वाह, व्हाट अ बॉलिंग। अनिकेत ऑन द हैट्रिक। यहां पर क्या अनिकेत यहां पर हैट्रिक ले पाते? अनिकेत हैट्रिक लेते हैं तो यहां पर ऑनर जो है सुफियान जटाम, उनके तरफ से 200 रुपए मिले। ये अनिकेत है, मैंने इनको गेंदबाजी करते हुए महाप्रल में हाल ही में टूर्नामेंट में देखा था, खासदार चषक में। क्या गेंदबाजी की है तेलंगाना की तरफ से। एक खास करके वो मैच जो थर्ड प्राइज के लिए मैच खेला गया, 7 रन चाहिए थे अंतिम ओवर में, एक भी रन नहीं दिया था अनिकेत ने। और अभी आमदार चषक में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली थी अनिकेत की तरफ से। तो अनिकेत एक अच्छे खासे फॉर्म में जा रहे, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, हैट्रिक पर है। क्या हैट्रिक ले पाते अनिकेत नावन? हैट्रिक, क्या वो हैट्रिक ले पाते बैट्समैन ने? अरसलान। अरसलान भी एक अच्छे बल्लेबाज है और एक टैलेंट खिलाड़ी है, लंबा अनुभव है क्रिकेट का, महारत की टीम से खेलते हुए नजर आते हैं। आज इस वक्त यहाँ पर फलक 11 की टीम से खेल रहे हैं। लंबा अनुभव है क्रिकेट का, अच्छा क्रिकेट है इनके पास। पावर प्ले में ही विकेट गए हैं 3, हैट्रिक है। क्या अरसलान का विकेट ले पाएंगे? अगर लेते तो 200 रुपए मिलेंगे सुफियान की तरफ से। अनिकेत नॉन हैट्रिक, राइट आर्म मोड़ दो विकेट, दौरा शुरू का अंपायर को क्रॉस किया, आप सबसे बाहर जाती हुए अच्छी गेंद थी, नीची रहती हुई गेंद, सम्मान देते हुए, इज्जत देते हुए, फॉलो थ्रो में जाते हुए उसे फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है यहाँ पर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथी 3 विकेट गए हैं अब तक और अब तक गेंदे हुए 4, 2 गेंदे आना शेष। राइट आर्म मोड़ द विकेट, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, क्या यहाँ पर हैट्रिक तो नहीं? क्या और हैट्रिक होंगी? यस, और हैट्रिक होती हुई अरसलान को वापस भेजा है। पावर प्ले का फायदा बाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अनिकेत की तरफ से। अनिकेत का जिस तरह से यहाँ पर उनकी लंबाई बहुत अच्छी रहती है, हमेशा हमने देखा उनकी लंबाई सबसे बड़ा विषय है, उनकी लंबाई का। उनकी लंबाई को जिसने नहीं पारा फिर वहां पर खेलना मुश्किल हो जाता है, दिशा में भटक जाते हैं, हमें हो जाता है। लेकिन लंबाई सतर्क रहती है हमेशा, अच्छी लंबाई के साथ। इनका एक्शन भी अच्छा है, लोडिंग अच्छी है, अच्छी गेंदबाज है, बहुत बढ़िया गेंदबाज है। अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं इस वक्त सुफियान जटाम की टीम यहाँ पर इस वक्त खेल रही है। यहाँ पर फलक 11 गोरेगांव की तरफ से नए बल्लेबाज जो हैं फैसल। फैसल, हाँ, क्योंकि हर बच्चा अपने गांव का सब बच्चों को नहीं पहचान सकता, क्योंकि हर एक ही गांव के सब बच्चे नहीं है ना, तो ये भी मसला हो जाता है, कोई मसला नहीं इसमें। राइट मोड़ दो, अनिकेत दौड़ना शुरू किया, ओहो क्या गेंद है, व्हाट अ बॉल। मैं पहले ही कहा कि इनकी लंबाई बहुत ही सतर्क रहती है, अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अच्छी ओवर की समाप्ति, अपने ओवर में रन दिए सिर्फ 4, एक चौका जो लगा था उसके बाद से कोई रन नहीं, बल्कि विकेट गए थे इस ओवर में 3, कुल मिलाकर 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर हुआ है 18 रन पर ही रुका हुआ है। पहली ओवर में 14 रन, दूसरी ओवर में 4 रन, 3 विकेट लिए। क्या गेंदबाजी की है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अनिकेत, पहली ओवर परवेज ने फेंकी थी, परवेज ने अपने ओवर में 14 रन दिए थे, सफलता जरूर मिली थी उनको पहली ओवर की तकरीबन चौथी गेंद पर सफलता मिली थी। अच्छा कैच लिया था मिड विकेट के ऊपर, वो बासित को आउट किया था। बासित ने अच्छी शुरुआत की थी, एक छक्का भी लगाया था, एक टूडी भी लिया था। लेकिन अभी भी अगर फलक 11 के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो अभी भी वहां पर है शहजाद, अभी भी क्रीज पर मौजूद है, उनसे उम्मीदें होंगी फलक 11 को। बॉलर्स ने रोहित, रोहित गेंदबाजी करेंगे। अच्छी टीम है, संतुलित टीमें हैं, दोनों बराबरी की टीमें हैं, एक से बढ़कर एक, 8-8 ओवर का मैच है।
काफी ज्यादा समय है उनके पास, क्योंकि ओवर हुए सिर्फ 2, पावर प्ले खत्म हो चुका है। अब पावर प्ले नहीं है, दूसरा पावर प्ले 6 ओवर के अंदर कभी भी लिया जा सकता है। अगर आप नहीं लेते छठे पावर प्ले, छठे ओवर तक, तो ऑटोमेटिकली अंपायर वहां पर पावर प्ले घोषित करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी ग्राउंड बनाया गया, बहुत अच्छी मेहनत की गई है। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकलने के बाद अच्छी गेंद हल्के हाथों से वहां पर खेला और बहुत ही तेजी के साथ इस रन को वहां पर गिरे, जरूर वहां पर स्लिप हुई क्योंकि बॉल की तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई हानि नहीं, वहां पर कोई चोट नहीं, सुरक्षित है। तो एक रन मिला वहां पर और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, काफी देर से जो 18 रनों पर रुका हुआ स्कोर था वो अब थोड़ा सा हल्का सा हलते हुए जाता जा पहुंचा वहां पर 19 रन, और 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यानी एक अच्छी शुरुआत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, सुफियान जटाम की तरफ से एक अच्छी शुरुआत, बहुत बढ़िया। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ा शुरू किया और ये गेंद अच्छी गेंद, फिर से एक बार उसको वर्टिकल बैट से खेलकर वहां पर चतुराई के साथ बहुत तेजी के साथ रन चुरा लिया, वहां पर तेज से तर्रार है वहां पर शहजाद, काफी तेज दौर लगाते, एक रन हल्के हाथों से खेल कर लिया। उनको मालूम है काफी ओवर बचे हुए हैं, ये तीसरा ओवर है, इसके बाद 5 ओवर का खेल आना, वाकई कोई जल्दबाजी नहीं दोनों बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि अरसलान भी वहां पर आउट हुए, माज भी वहां पर आउट हुए, बासित भी वहां पर आउट हुए, तो और इस तरह से बहुत ही परेशानी, और यहाँ पर लेकिन सिक्सर है, ये बहुत ही बेहतरीन, अच्छा टाइमिंग है, क्लास है, वाह व्हाट अ शॉट, 6 रन। टीसीएल जहां पर यहाँ पर जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका ये मैच जहां पर चलता हुआ, फलक एलिवार गोरेगांव वर्सेस झट्टा इंटरप्राइजेस, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की, एक गेंद जो कि फुल लेंथ गेंद थी, अच्छी रडार में गेंद थी, मिड विकेट के ऊपर से उसको खेला था 6 रनों के लिए, उसके बाद थोड़ा सा अपनी लंबाई को कम कर दिया वहां पर, और इस तरह से इस गेंद पर कोई रन कोई नुकसान नहीं, अच्छा ऑप्शन के बाहर जाती हुई गेंद थी, लगभग 5वें स्टंप से निकलती हुई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, फिर से एक मरतबा अपने बॉलिंग वन पर जाते हुए रोहित, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फिर अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से वहां पर कट कर दिया, लेकिन वहां पर जो कि एक फील्डर को तैनात किया गया था गली के क्षेत्र में, जब तक वो फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे, और इसी एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 27 रन, 27 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर 27 रन, तीसरी ओवर प्रगति पर 8-8 ओवर का यह मैच है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए फलक एलिवर का स्कोर है 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। राइट ऑफ मोर द विकेट अगेन, और रिवर्स शॉट, और कैच, बड़ा कैच, जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी इस शॉट की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और इस तरह से आउट। और इस ओवर में पहला विकेट मिलता हुआ रोहित को, तो 3 ओवर की समाप्ति पर इसको रुका हुआ है 27 रन, 5 विकेट के नुकसान पर, लगातार अंतराल पर विकेट जा रहे हैं, फलक एलिवन को बैकफुट पर ढकेल दिया है अच्छी गेंदबाजी के फलस्वरूप, क्योंकि रोहित ने तो अपने ओवर में 3 सफलताएं प्राप्त की थी, क्या गेंदबाजी की थी रोहित ने। पहली ओवर जरा परवेज के अगर छोड़ा जाए तो, हालांकि परवेज भी एक अच्छे गेंदबाज है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, लेकिन कभी कभार इस तरह से हो जाता है, जिस तरह से उनकी पहली ओवर में 14 रन मिले थे, दूसरी ओवर जो फेंकी थी आनी के सिर्फ 4 रन दिए थे, 3 सफलताएं। अभी जो कैच लिया था उस खिलाड़ी के लिए सुफियान की तरफ से 100 रुपए मिलेंगे। अब गेंदबाज है अनिकेत, फिर से एक मरतबा अनिकेत है, वंस अगेन अनिकेत नॉन अटैक, और बल्लेबाज जो है नयो राहुल, ऑफ से बाहर जाती हुई गेंद, अच्छी गेंद थी, अंपायर से व्हाइट बॉल की दाद मांगे, अंपायर ने उसे व्हाइट घोषित किया, ये पहला अतिरिक्त रन आया है, यानी अनुशासन के साथ गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जितने भी गेंदबाज है अभी तक किसी ने व्हाइट नहीं फेंकी, एक अनुशासन के साथ गेंदबाजी होती, बढ़िया गेंदबाजी, फिर से एक मरतबा राइट मोड़ दो विकेट, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करने के बाद अब से बाहर जाती हुई गेंद को वहां पर खेलना, और यहां पर लगातार विकेट पर विकेट जाते हुए तू चल मैं आया, बहुत ही खराब क्रिकेट है वो।
चुकी चौथी ओवर प्रगति पर, यानी आधे ओवर भी नहीं हुए और टीम जो है वो लगभग पवेलियन में पहुंच चुके हैं। 6 विकेट गए, यानी आप जब टॉप ऑर्डर आपका अगर फेल हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह से यह टूर्नामेंट जो है MMPTCL जिस तरह से इसको बनाया गया है, तो इसमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। जिस तरह से खिलाड़ियों को यहाँ पर लिया जाता है, चुन चुन कर खिलाड़ियों को लिया जाता है, तो अच्छे खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है, तो एक से बढ़कर एक है, तो उतनी समस्या भी नहीं होती किसी भी टीम को अंत तक। क्या आप देखना यह है कि नए बल्लेबाज जो खेलने के लिए आए हैं वो है आदित्य को लिया है राइट ऑफ फोर्थ विकेट। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, 1 बॉल्स बॉडी लाइन के बाहर 4। अच्छा शॉट था मिड विकेट के ऊपर, काफी तेज थोड़ी सी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, उसको भाप लिया था, पहले से अपना मन बना लिया था और मिड विकेट के ऊपर खेला था 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 32। फिर से एक बार बैक टू बैक, इस बार 6 रन आते हुए अच्छी यहां पर पनिशमेंट देते हुए अनिकेत को। और 4 रन दूसरी गेंद पर 6 रन, यानी दोनों गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी। दिशा जो थी, दिशा सही थी लेकिन लंबाई कम थी। हालांकि लंबाई के लिए जाने जाते अनिकेत, और इस बार अपनी लंबाई चूक गए दोनों मरतबा। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट आदित्य के यहाँ पर राहुल के बल्ले से आते हुए 4 रन 6 रन और स्कोर हुआ है 32 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर 38 रन फलक 11 गोरेगांव का स्कोर है 38। अच्छी गेंद, अच्छा वहां पर शॉट, समझ बूझ के साथ खेला गया शॉट है, गैप ढूंढ निकाला वहां पर, निश्चित रूप से 4 रन मिलेंगे। अंपायर का इशारा वहां से आने का इंतजार, लेकिन अंपायर का इशारा 4 रन। बेहतरीन शॉट, बहुत ही अच्छा समझ बूझ के साथ खेला गया शॉट। अब तक 4 गेंदें हुई, ये ओवर थोड़ी महंगी अनिकेत की। इससे पहली वाली ओवर जब उन्होंने फेंकी थी 4 रन दिए थे, अब तक यहां पर इसमें 14 रन खर्च किए। हालांकि सफलता भी मिली इस ओवर में भी, एक वाइड भी गेंद फेंका है और इस बार चकमा खा गए, लेकिन इस बार गेंद नीचे रहती हुई जितनी अपेक्षा कर रहे थे, गेंद उतनी ऊंची उठी नहीं, गेंद बिल्कुल विकेट टू विकेट यहां पर थी। और इसको फिर से एक मरतबा मिड विकेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क न हुआ, गेंद सीधे पैड पर लगी वहां पर। इस तरह से इस गेंद पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 42 रन। ऑप्शन से बाहर जाते, फिर से एक मरतबा वहां पर खेला, अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। कवर के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया गया था, सीधी गेंद उनके हाथ में चली गई थी, अच्छी फील्डिंग वहां पर। इस तरह से ओवर की समाप्ति 3, यहां पर इस 4 ओवर के नुकसान पर स्कोर हुआ है 43 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 6 विकेट गंवाए हैं यहां पर फलक 11 गोरेगांव ने वहूर के विरुद्ध। यहां पर जटाम इंटरप्राइजेस वर्सेस फलक 11, दोनों के बीच में यहां पर लड़त चल रही है। 8-8 ओवर का मैच है। पहले 2 ओवर पावर प्ले में ही आधी टीम यहां पर चली गई थी पवेलियन में। अब दूसरा पावर प्ले बचा है, कब लेते वो देखना है, क्योंकि छठे ओवर में अगर नहीं भी लेते तो ऑटोमेटिकली पावर प्ले होगा यहां पर रूल के हिसाब से। और गेंदबाज है परवेज अच्छे गेंदबाज है, पहली ओवर में जरूर रन दिए लेकिन बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। राइट ऑफ मोर द विकेट, अच्छी गेंद, उसको खेला जरूर जब तक कि वहां से लॉन्ग ऑन के ऊपर मिस फील्डिंग यहां पर कोई चांस नहीं। यहां पर 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 47। खराब फील्डिंग लॉन्ग ऑन के ऊपर अनिकेत की। राइट ऑफ मोर द विकेट, गेंद फिर से एक मरतबा इसको लॉफ करना चाहते थे, हल्का सा वहां पर गेंद बैट को जरूर लगी थी, वहां पर कैच नहीं कर सके, लेकिन दोनों ने बहुत ही चतुराई के साथ 1 रन चुरा लिया, बहुत तेजी के साथ 1 रन चुरा लिया। थोड़ी सी डगमगा रही है फलक 11 गोरेगांव, लेकिन इस ओवर में, इससे पहले वाली ओवर में एक अच्छा कमबैक किया, और वो भी अनिकेत जैसे गेंदबाज का, जिन्होंने अपने ओवर में 16 रन दिए, 1 विकेट भी लिया था।
परवेज, पहली ओवर में परवेज ने दिए 14 रन दिए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर अब तक 5 रन खर्च किए और 4 गेंदें आना बाकी। सुफियान जट्टाम की टीम इस वक्त फील्डिंग कर रही है जट्टाम एंटरप्राइज के नाम से। राउंड विकेट आ रहे हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए। जब तक वहां से उसको आते तक खेल कर फील्ड करके थ्रो किया जाता है, खेला वहां पर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, पैना थ्रो सीधा वहां पर परवेज के हाथ में। इस तरह से एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 49 रन। 49। पांचवी ओवर है, परवेज लेकर आ रहा है अपने कोटे की दूसरी ओवर टीम की तरफ से पांचवी ओवर लेकर। और दोनों बल्लेबाज इस वक्त, एक आदित्य है और दूसरा राहुल। राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 चौके लगाए, 1 सिक्सर लगाया है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल। परवेज फिर से एक मरतबा राहुल के लिए, राहुल ने अच्छा शॉट, फिर से एक मरतबा यहां पर खेला जरूर है, गेंद जा रही इसको लेके सर के ऊपर से जाती हुई, मिड विकेट के सर के ऊपर से जाती हुई यहां पर 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर में बढ़त हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। अच्छी वापसी की, अच्छा कमबैक किया यहां पर, अच्छी बैटिंग। मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से टीमें बनाई जाती है आखिर तक बल्लेबाजी रहती है किसी भी टीम के पास। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर जाती विकेट, नीचे रहती विकेट, वर्टिकल बैट से उसको प्लेस करना चाहते थे, उसको चौक करना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी तेजी के साथ वहां पर चली गई विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए परवेज ने अब तक इस ओवर में 1 छक्का 1 चौका लगा है, वहां पर कुल मिलाकर 11 रन खर्च किए और गेंदें हुई है उनकी 5, 1 गेंद आना शेष। अच्छी यहां पर मैच दोनों टीमों के बीच में यार, बॉल दिया जाए, बॉल दिया जाए, यहां से बॉल की जरूरत है वहां पर ग्राउंड के ऊपर। तो एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है जटाम इंटरप्राइजेस के लिए भी और फलक एलिवर की अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक किया वहां पर। इमाद यहां पर आए हैं तो इमाद का वेलकम यहां पर, क्योंकि एक अच्छे कमेंटेटर है, अक्सर बेशतर मिलते रहते हैं कहा ना कहा मुझे साथ में, तो उनका भी मैं वेलकम कहता हूं यहाँ पर। तो एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। अगर फलक 11 गोरेगांव को अगर देखा जाए तो अच्छा बैकफुट पर धकेल दिया, क्योंकि इस ओवर में उन्होंने जिस तरह से पहले शुरुआती दौर में उनका विकेट गया था, फिर अनिकेत की ओवर में लगातार 3 विकेट गए थे। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की अनिकेत ने, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर किया था। और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि अच्छी वापसी की वो की थी आदित्य ने अब तक, सॉरी राहुल ने की थी। उन्होंने अब तक अपने इस इनिंग में 3 चौके लगाए, 2 सिक्सर लगाए। क्या बल्लेबाजी कर रहा है राहुल, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। और अपने परवेज, हालांकि एक अच्छे गेंदबाज है परवेज को, अच्छे खासा देखा हो, खासदार चषक में तो अच्छा देखा था मैंने, अच्छी गेंदबाजी की थी, उम्दा गेंदबाजी की थी। और तीनों ने वहां पर भी आईपीएल की तर्ज पर जो 4 प्लेयर लेकर खेलना चाहे तो अपनी टीम में 3-4 खिलाड़ियों को समावेश करके एक अच्छी टीम बनाए थे, सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी थी ये टीम। राइट अप ओवर द विकेट दौरा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकलने के बाद इस गेंद को लॉफ कर, गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, गेंद जा रहे बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन। अच्छा टाइमिंग वहां पर, अच्छा क्लास, वाह व्हाट अ शॉट। अच्छा यहाँ पर स्कोरिंग का काम कर रहा है अब्दुल्ला, लगातार हर चीज के बाद। सिद्धि विनायक करंजकोल आकर अपने टीम के यहाँ पर टी शर्ट जो है वो यहाँ पर यहाँ से लेकर चले जाए। सिद्धि विनायक करंजकोल, और फर्स्ट इनिंग के ब्रेक में दूसरे इनिंग का टॉस होगा, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। करंजकोल, सिद्धि विनायक करंजकोल अपने टी शर्ट लेकर चले जाए। दाबोल बादशाह, उनसे भी इल्तिमास है कि आपने यहाँ पर टी शर्ट लेके चले जाए और वक्त को जाया ना करें, क्योंकि आपको मैनेजमेंट की तरफ से 40 मिनट दिए गए। 40 मिनट में आपको एक इनिंग खत्म करना है, अन्यथा जो भी पेनल्टी होंगी आपको मुझे हाँ बोल दे, झूने बोल हाथ में 2 रनों की पेनल्टी होगी अगर वक्त जाया जाता है तो। फील्डिंग करने वाली टीम खास करके इस बात को ध्यान में रखे, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे अनुशासन के साथ टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई है, एक अच्छा मनोरंजन पेश करने की कोशिश की गई है, तो लाजिम है कि खिलाड़ियों का भी उस तरह से वहां पर साथ होना चाहिए किसी भी मामले में हो, चाहे बैटिंग करने वाली टीम हो चाहे फील्डिंग करने वाली टीम हो। हर तरह का सहयोग होना बहुत जरूरी है। जब मैनेजमेंट को लगता है कि इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में उनका कुछ फायदा वहां पर हुआ है और वो एक अच्छा मनोरंजन सामने पेश कर सके। राइट अप ओवर द विकेट,
इस बीच एक गेंद, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से वहां पर खेला जरूर, जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो किया जाता है। एक रन मुकम्मल किया, वहां पर दूसरा रन लेना चाहते थे, नहीं, एक रन, एक रन, एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 62, 62 रन, और विकेट गए हैं 6 रन। तो एक कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए, क्योंकि यहां पर ओवर नंबर यहां पर 6 ओवर है और स्कोर इतना खास नहीं है जिस तरह की ये टीम है फलक 11 गोरेगांव, लेकिन अच्छा कमबैक किया, अच्छी वापसी की। थोड़े से 5वें ओवर में अच्छे रन बने वहां पर। पहली ओवर में 4 रन, दूसरी ओवर में पहली ओवर में 14, दूसरी ओवर में 4। इसके बाद बता दूं राइट अमूर्तो के दोनों शुरू के अंपायर को क्रॉस के अंपायर के बगल से निकलने के बाद इस गेंद को लॉफ करना चाहते थे। गेंद हवा में क्या कैच होगी, वहां पर सेफ लाइन में गेंद गिरती हुई, एक रन मुकम्मल किया। दूसरा रन के लिए नहीं दौड़ रहे, पता नहीं आखिरकार वहां पर दूसरा रन ले लिया, लेकिन पहले मन बना लिया था कि दूसरा रन नहीं लेंगे, शायद अपने हाथ में स्ट्राइक रखना चाहते थे, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 64, लॉस ऑफ 6 विकेट। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकल ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद को लपेट लिया। यहां पर फिर से एक मरतबा गेंद हवा में जरूर है, लेकिन क्या वहां पर नहीं कैच नहीं हो सकी, कोशिश जरूर की थी, लेकिन यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर अच्छा नहीं है। थ्रो अच्छा रहता तो निश्चित रूप से वहां पर विकेट में दूसरी मरतबा इस तरह का थ्रो हुआ है। एक रूल यहां पर है कि वाइड और नो, अगर कोई डाउटफुल है तो आपके पास दो रिव्यू है, आप ले सकते हैं सिर्फ वाइड और नो के लिए, बाकी किसी एलबीडब्ल्यू या फिर आप रनआउट या दूसरे किसी चीज के लिए नहीं ले सकते। वाइड और नो, इन 2 चीजों के लिए 2 रिव्यू आपके पास रखे हुए, क्योंकि हमारे ठीक वहां पर क्योंकि कैमरा है उसके कैप्चरिंग में आ जाता है, तो वो चीज शायद हम वहां पर आपको दिखाकर बोल सकते हैं। 2 रिव्यू आपके पास रहते। तो यहां पर गेंदबाजी में रोहित गेंदबाजी करते हुए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और द विकेट गेंदबाजी, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, क्या गेंद की थी। ऑप्शन के बाहर गेंद फेंकती, थोड़ी सी स्विंग होते अंदर की तरफ आ रही, वहां पर वर्टिकल बैट से उसको थोड़ा सा सम्मान देने की कोशिश की, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो सका, सीधी गेंद विकेट कीपर के पास चली गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए स्कोर अभी भी रुका हुआ है। अब्दुल्ला यहाँ पर है मेरे साथ, स्कोरिंग का काम अंजाम दे रहे, अच्छी स्कोरिंग का काम अंजाम दे रहे। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक गेंद, इस गेंद को खेला जरूर है, यहां पर निश्चित रूप से 6 रन मिलेंगे, और 6 रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 72, 72 रन। के बारे में बता रहा है कि अब्दुल्ला यहाँ पर क्यूरेटर है जिन्होंने पिच यहाँ पर बनाई, तो अच्छी पिच है, यहाँ पर अच्छी मेहनत की जाती है, हर तरह का ताउन होना चाहिए मैनेजमेंट के लिए, चाहे ग्राउंड बनाने की बात हो, चाहे पिच बनाने की बात हो, चाहे आप टीमों को बुलाने की बात हो, चाहे ऑक्शन की बात हो, हर चीज का सहयोग हर तरफ से होता है, जब जाकर एक टूर्नामेंट अच्छी खासी यहाँ पर बन जाती है। आप चाहे किसी ने यूट्यूब को बुलाया होगा, किसी ने कॉमेंटेटर को बुलाया होगा, किसी ने क्या, हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, इस तरह जाकर यहाँ पर एक अच्छी टूर्नामेंट यहाँ पर हो जाती है। इस बीच इस गेंद को खेला, फिर से एक मरतबा गेंद हवा में, देखना यहाँ पर क्या जो खुद गेंदबाज उसके नीचे आते हुए कॉटन बॉल का मौका, और इस तरह से आउट, विकेट नंबर 7 यहाँ पर बैक टू द पवेलियन। अपने प्लेयर्स के यहाँ पर टी शर्ट लेकर चले जाए दाबोल बादशाह, और जैसे ही ये मैच खत्म होगी पहली इनिंग, तो टॉस के लिए दोनों टीमें आना है, करंस कोल दाबोल बादशाह। तो यहाँ पर अच्छा कैच था, बहुत अच्छा कैच था, थोड़ा सा रनिंग कैच जरूर था, फॉलो थ्रो में जाकर अपने दाहिनी ओर 5-6 कदम दौड़ते हुए इस कैच को, एक थोड़ा सा हाई कैच था, लपक लिया, इस तरह से 7वां विकेट गया है। यानी इस टीम के विकेट जरूर गए, रन जरूर बने हैं, यहाँ पर रन कुल मिलाकर बने हैं यहाँ पर 72, 72 रन बने हैं। तो 72 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 7 विकेट के नुकसान पर 72 रन। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ रोहित की जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज अरबाज यहां पर आ रहे हैं खेलने, गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि अब तक जो ओवर हुए 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहली ओवर में 14 रन मिले, दूसरी ओवर आने की थी, क्या ओवर की फेंकी थी, 3 विकेट लिए थे, 4 रन दिए, फिर 9 रन यहाँ पर तीसरी ओवर में 1 विकेट, फिर चौथी ओवर लेकर आए थे, फिर से एक मतलब आने के था, लेकिन 16 रन दिए थे 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद 18 रन 5वीं ओवर में और 6ठी ओवर में 11 रन, 7 विकेट गए हैं। गेंदबाज आए हैं यहाँ पर अरबाज देखना किस तरह की आप गेंदबाजी करते, क्योंकि 8-8 ओवर का मैच है ये, और इस 8-8 ओवर के मैच में ये 7वां ओवर है, इसके बाद 1 ओवर और आना बाकी। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया,
ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर निकलती, अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया है। दूसरा अतिरिक्त रन है, पहला एक वाइड फेंका था, अनिकेत ने वाइड फेंका था, ऑप्शन के बाहर फेंका था, ये लेग स्टंप के बाहर जाती हुई अरबाज की गेंद, और इस तरह से एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 73 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट। 7वां ओवर है, 7 विकेट गए हैं फलक 11 गोरेगांव का। जटाम इंटरप्राइज की यहाँ पर अच्छे खासी पोजीशन में नजर आ रही है, लेकिन अच्छी गेंद धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, गेंद उनके शरीर को लगी, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर। हालांकि शायद के हो भी सकता था रन, लेकिन नहीं लिया, जोखिम नहीं उठाना चाहते। विकेट पहले से 7 गए हैं, उनको मालूम है कि यहाँ पर विकेट अपने पास नहीं है और अपने पास इसके बाद और एक और आना बाकी, क्योंकि 7 विकेट गए और अरबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे, धीमी गति से गेंद थोड़ी से अंदर आती हुई अपने कलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी। फिर से एक मरतबा अरबाज राइट अप बोर्ड के दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से अपना रिस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस बार वहां पर गलती खा बैठे। वहां पर थोड़ी सी छोटी गेंद थी, इस गेंद को भाप लिया था और हॉरिजॉन्टल बैट से उसको खेला था मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। 6 रन स्कोर तेजी के साथ फलक 11 गोरेगांव का बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 79 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट। 7वां ओवर प्रगति पर है। अरबाज यहाँ पर अच्छे पहले 2 गेंदें अच्छी फेंकी थी अरबाज ने, उसमें से एक वाइड थी, फिर एक गेंद पर कोई रन नहीं मिला और अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट। फिर से एक बार अरबाज राइट आर्म मोड़ दो विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, रिस्क का इस्तेमाल करके फिर से एक बार यहाँ पर गेंद फेंकी थी, लेकिन इस बार कैच होने की यहाँ पर कोशिश की और अच्छी कैच, बहुत अच्छी कैच वहां पर, क्योंकि रनिंग कैच जरूर थी, थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे, लेकिन अंत में अच्छा आगे निकले, फिर अपने पैरों को थोड़ा पीछे लिया और अच्छा जज किया और इस तरह से कैच आउट। 8वां विकेट गायब फलक 11 गोरेगांव का। मुझे लगता है कि फलक 11 की टीम जिस तरह से यहाँ पर पेश कर रही है, शायद 10 के 10 खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिलेगा खेलने का, क्योंकि यहाँ पर तो 8वां विकेट गए। नए बल्लेबाज तलहा जटाम, तलहा, दोनों टीमें इस बात को ध्यान में रखिए कि जैसे पहली इनिंग खत्म हो जाएंगी, टॉस करने के लिए यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आना है। जैसे ही पहली इनिंग खत्म हो जाएंगी, दोनों टीमें कमेंट्री बॉक्स में चले आएंगी। हर एक ऑनर अपने अपने टीम को यहां पर लेके उपस्थित रहे, कैप्टन को लेकर। एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है पीटीसीएल के तर्ज पर, यहां पर जो एक टूर्नामेंट यहां पर ऑर्गेनाइज के राउंड विकेट आए लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए। शॉट है, लेकिन वहां पर अच्छी कैच, बेहतरीन कैच, लॉन्ग ऑफ के ऊपर बहुत ही अच्छी कैच, हालांकि तेज तर्रार शॉट था, सीधा उनके चेहरे की तरफ आया, लेकिन वेल जज कैच, अच्छा वहां पर कैच किया। लगातार विकेटों पर विकेट जाते, लगातार अंतराल पर विकेट जा रहे, बहुत ही परेशानी में नजर आ रही है। हालांकि रन जरूर बने हैं, रन बने हैं 79 रन, 8-8 ओवर का मैच है, 8-8 ओवर का मैच है, रन बने हैं 79। अब यहां पर क्योंकि अरबाज की गेंदबाजी यहां पर और अरबाज की अभी तक गेंदें आना बाकी है, क्योंकि 4 गेंदें फेंकी, 2 गेंदें आना शेष अरबाज के, तो 2 गेंदों में कितने रन बन पाते हैं, क्योंकि विकेट गए। राहुल यहां पर पहुंच गए, वेलकम राहुल, अच्छा भले, अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छा खिलाड़ी, क्या खेला आपने, बहुत अच्छा खेला था खासदार चषक में। इकबाल देशमुख, इकबाल देशमुख से इल्तिमास है कि वो यहाँ पर आए और अब्दुल जमाने यहाँ पर उपस्थित है, उनका शाल और फूल देकर उनका स्वागत करें। इकबाल देशमुख यहाँ पर चले आए। राउंड विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, शॉट ऑफ लेन गेंद थी, हल्के हाथों से उसको खेल दिया, 1 रन मुकम्मल किया, जब तक कि वहां से फिल करके थ्रो करते, क्या दूसरा रन के लिए दौड़ेंगे, नहीं, पहले ही 8 विकेट गए हैं, पता है उनको। तो इस तरह से कैमरा यूट्यूब, तो यहाँ पर अब्दुल जमाने का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छे क्रिकेटर है, बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे अपने वक्त के, बेहतरीन, और अभी फिलहाल वहां पर हालांकि खेलते नहीं, लेकिन कमेंट्री करते वक्त नजर आते हैं। 9 विकेट गए, 9 विकेट, थैंक यू। नेक्स्ट मैच के लिए दोनों कैप्टन यहाँ पर, क्योंकि एक कैप्टन तो यहाँ पर पहुंच चुके, दूसरे कैप्टन का यहाँ पर इंतजार है। अरबाज, एक गेंद, अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर ढकेल दिया था, हल्के हाथों से उसको खेल दिया, मिडिल स्टंप पर फेंकी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी थी, 1 रन मिला यहाँ पर, और इस 1 रन के साथ फलक 11 गोरेगांव का स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 81। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 81, 9 विकेट के नुकसान पर। एक अंतिम जोड़ी मैदान पर है, यानी यहां पर फलक 11 के लगातार विकेट पर विकेट चले गए, लगातार अंतराल पर विकेट गए हैं, बैकफुट पर ढकेल दिया यहां पर,
तो यहाँ पर देखना ये है कि कौन सी टीम है जो भारी रहती है, किसकी यहाँ पर जीत होती है। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर अंत भला तो सब भला आगाज से नहीं, आपके अंजाम से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर आगाज तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अंजाम किस तरह से हो ये देखना है। और अगर आप वहूर के दृष्टिकोण से बात करें तो वहां पर आगाज तो अच्छा है, बहुत अच्छा आगाज किया उन्होंने। पहली ओवर के बाद दूसरी ओवर में आने के लगातार 3 गेंदों में 3 सफलताएं प्राप्त की थी। हैट्रिक चांस मौका था लेकिन हैट्रिक नहीं लिया, और हैट्रिक जरूर लिया था वहां पर। और इस तरह से अब आजा सॉरी झटाम इंटरप्राइजेज तेलंगा यहां पर, सॉरी दाबोल बादशाह टॉस के लिए चले, दाबोल बादशाह। और अपने टी शर्ट भी यहां पर कलेक्ट करें जिमात के पास से। यहां पर मैच जो है ये जो MMPTCL जो है इसके अध्यक्ष है जिमात खतीब, उपाध्यक्ष है फवाद जटाम। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद और बॉल आउट। इसी के साथ यहां पर अलॉट कर दिया टीम को। फलक 11 अपने निर्धारित ओवर में अंतिम ओवर की पहली गेंद पर ही अलॉट होकर पवेलियन में लौटी हुई। ये पहली टीम है जो ऑल आउट हुई है। जिमात यहां पर बता रहे हैं कि पहली टीम है जो ऑल आउट हुई है। तो इस तरह से पहले 8 ओवरों का खेल जो इसमें पानी चाहिए ग्राउंड पर, उसमें निर्धारित 8 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर फलक 11 गोरेगांव ने स्कोर बनाया है 81। 82 रनों की जरूरत है, 82 रिक्वायर्ड टू विन द मैच। दोनों टीम के कैप्टन यहां पर आ जाए टॉस के लिए। उसमें से एक है करण स्कोल जो यहां पर राहुल पहुंच चुके हैं, जो कि करण स्कोल टीम के कैप्टन है, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी, अच्छे बल्लेबाज है। और दाभोल टीम वहां से शाह खालिद नजर आ रहे हैं मुझे। वेल डन, वेलकम शाह खालिद। चार दिन लगातार धूप में यहाँ पर इस ग्राउंड को मेंटेन करने में या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में या इस टूर्नामेंट की सफलता करने में जिन लोगों ने यहाँ पर सहयोग दिया, उसमें खास करके हमारे गांव के अब्दुल मजीद देशमुख, इकबाल देशमुख, रऊफ देशमुख, इस्माइल खतीब, सलीम देशमुख, मुसद्दिक देशमुख, तकी देशमुख, उमर देशमुख, तनवीर देशमुख तो लगातार कंटिन्यू ही है, जुहैब देशमुख, मुजफ्फर देशमुख, सलामत जनाब, कादिर पठान, इन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। अकबर सर और अब्दुल्ला देशमुख जिन्होंने इस पिच के क्यूरेटर में है, वो ऐसा बताया गया यहां पर। तो यहां पर उमर साहब पाल, शाहिद अल गाजी, तो सब ने हर एक ने यहाँ पर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी टूर्नामेंट सफलता होने के लिए एक दो लोगों से नहीं होता। काफी लोग जब एक से कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर यहाँ पर जब एक दूसरे का साथ देते हैं, तब जाकर हम इस टूर्नामेंट यहाँ पर सफल होती है। मुजम्मिल पाल, टॉस के लिए नहीं जा रहे हैं, मैं तो इधर दोनों टीम के कैप्टन यहां पर चले आए टॉस के लिए। टी शर्ट दिया गया है शाह खालिद, बेस्ट ऑफ लक। राहुल, बेस्ट ऑफ लक। एक माइक दे दिया वहां पर इमाद के पास। तो दोनों यहां पर चले गए हैं टॉस के लिए। वेल डन। टॉस लिया जा रहा है, अब्दुल जमाने के हाथों वहां पर टॉस किया जाएगा। जरा कैमरा इधर ले। हेलो, टॉस के लिए हेलो, शायद वहां पर माइक है इमाद। हाँ है, वहां पर माइक है। यहाँ पर कमेंट्री, यहाँ पर जरा मैच जो है वो अब शुरू होंगी, उससे पहले तो चालू है ना, तो चालू है। हेलो इमाद, हो गया इमाद, हो गया, चलता है चलता है, हो गया। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम। फिर से एक बार मैं तमाम दर्शकों का, क्रिकेट के चाहने वालों का, क्रिकेटरों का, मान्यवरों का और यूट्यूब के माध्यमों से जितने दर्शक देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं।
जहां क्रिकेट की दुनिया में ले चलता हूं। टॉस उड़ाया जाएगा, वक्त की कमी है, बहुत सारी चर्चा होगी और टॉस भी उड़ाया जा चुका है। मैं बस आने ही वाला था, टॉस उड़ाया जिस तरीके से जमाने सर ने, उनके हाथों से मैच का टॉस उड़ चुका है। टॉस का बॉस कौन हुआ है? राहुल आप हुए हो। आपकी टीम का नाम सिद्धि विनायक करण स्कोल। आपकी टीम में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। टॉस जीतकर इस ग्राउंड पर आपका निर्णय क्या होगा? पहिले आप क्या करना चाहते हो? फिल्डिंग करेंगे हम. नाणेफेक जिंकल्यानंतर तुम्ही क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय। 8 षटकाचा सामना असेल आणि 2 षटकाचा माझ्या मते पॉवर प्ले आहे आणि 6 ओव्हरच्या आतमध्ये तिसरा सुद्धा एक पॉवर प्ले तुमच्या चॉईसच्या अनुसार असेल तर नाणेफेक जिंकून तुम्ही क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। समोरचा संघ सुद्धा चांगला संघ आहे, मजबूत संघ आहे, त्याच्यामध्ये फलंदाज सुद्धा चांगले आहेत। तर तुम्ही या विकेटवरती समोरच्या संघाला किती धावावरती रोखण्याचा प्रयत्न असेल तुमचा? 75 to 80 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही आज मात्र इथे खेळताय, तुमचा संघ खेळतोय, जमाने सर यांच्या हस्ते नाणेफेक झालंय, या आयोजकांच्या बद्दल यांची जी मेहनत आहे, या तुडी सारख्या गावामध्ये जी मेहनत तुम्ही बघताय, या आयोजनच्या विषयी काय सांगाल? आयोजन चांगलंच आहे आणि ग्राउंड पण चांगलं बनवलं आहे, मॅचेस पण चांगल्या होत आहेत. तर जिमादने खूपच मेहनत घेतली, त्याच्याबद्दल त्यांनी आम्हाला खेळण्याची संधी दिली, त्याबद्दल त्याचं अभिनंदन करतो आम्ही. नक्कीच जास्त वेळ न घेता तुम्हाला शुभेच्छा देतो। शाह खालिद भाई, आप अगर मैच का टॉस जीते तो आपका फैसला क्या होता? आपके लिए टॉस क्या इंपॉर्टेंट रखता है इस वाले मुकाबले में? हम लोग भी फील्डिंग करने का ही फैसला करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैचेस हो रहे हैं उस तरीके से चेसिंग भी हो रही है यहाँ पर, इसके लिए हमारा भी फैसला फील्डिंग का ही रहता। साथ ही साथ आपने बहुत सारा क्रिकेट खेला है, मैंने कल भी आपको देखा टेम्पला के ग्राउंड पर, आपकी टीम ने, गांव की टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इस विकेट पर आपको बल्लेबाजी पहले आई है, कितने रन बनाने की कोशिश करोगे इस विकेट पर? 70 से 60 रनों का उन्होंने एक टारगेट पकड़ा है आपको रन रुकाने का, क्या जिस तरीके से आपका इरादा होगा? जिस हिसाब से ग्राउंड है तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि कम से कम 90 तो भी हमारा स्कोर होना चाहिए। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से 8 ओवर का मैच है, आपको भी मुबारकबाद। ज्यादा टाइम न लेते हुए देखिए मैच की तरफ भी आएंगे। जमाने सर कुछ कहना चाहते हैं, वक्त की कमी है, माफ करना। राहुल जो टीम के कैप्टन है कुछ कहना चाहते हैं, ओके। आज आमच्यासोबत आमचे कोच आहेत अब्दुल रब जमाने, त्यामुळं त्यांचा खूप सपोर्ट राहील आम्हाला आणि तुडीलमध्ये जेव्हा जेव्हा आलो त्यांचा सपोर्ट आम्हाला असतोच आणि आजही ते आम्हाला ॲज अ कोच म्हणून आले आहेत. नक्कीच या गोष्टीचा मी उल्लेख करीन, कारण की मी आता आलो आहे, मला माहित नाही की तुमचे हे कोच होते, नाहीतर मी त्या गोष्टीचा उल्लेख नक्कीच केला असता। पण सिच्युएशन टू क्रिएशन मी प्रत्येक गोष्टींचा उल्लेख करेनच। आता परत एकदा जमाने सरचा मनोगत पण आपण थोडंसं विचारूया आणि सामन्याकडे लगेच वळूया। इमाद भाई, मुझे राहुल ने रात को फोन किया, तकरीबन 10:30 बज चुके थे कि जमाने सर आप हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ एज ए कोच। थोड़ा मैं बीमार था, पर मैं बोला जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो मुझे खुशी हुई और मैं चाहूँगा कि इस टीम को पहले सेमीफाइनल तक लेके जाऊँगा और पूरी गारंटी इंशाल्लाह कि इनको मैं फाइनल तक लेके ही जाऊँगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सर। ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हुए मैं दोनों टीमों को मुबारकबाद देता हूं। शाह अली साहब, आप एक अच्छा खेल दिखाइएगा। राहुल, आपको भी बेस्ट ऑफ लक, दोनों टीम को बेस्ट ऑफ लक। अब फिर से एक बार मैच की तरफ रुख करते हैं। जी हाँ मित्रांनो, आपण आलेलो आहोत तुडील सलक्या गावामध्ये, टेनिस क्रिकेटचा महासोळा, टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम। ओवर टू फैज मौलाना। फैज सर, माफ करना। थैंक यू विमान। इस तरह से पहली ओवर अच्छी गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी होती है जब भी यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए जब आप देखेंगे माज को, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाज है। अब तक स्कोर हुआ है, अब्दुल्ला मेरे को यहाँ पर बताएंगे कि 5 रन हुए हैं। तो माज अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए, गेंदे भी हुए 5, रन भी हुए 5, अभी सफलता नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर टारगेट छोटा है, लेकिन उसको देखते हुए माज, और इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद आ रही कमेंट्री बॉक्स के नीचे, वहां पर आता है 1 बाउंस, नहीं डायरेक्ट 6 रन यहाँ पर है। हालांकि अच्छी कोशिश जरूर की थी, ऊंचे कद के खिलाड़ी थे, अच्छी खासी कोशिश थी, वहां पर कैच भी हो सकती थी, लेकिन अच्छा शॉट था, बहुत ही बेहतरीन शॉट, डीप मिड विकेट के ऊपर से वहां पर 6 रनों के लिए स्कोर जाता हुआ, इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 2 अंक में, डबल फिगर में पहुंचता हुआ 11। अंत में एक अच्छा शॉट आता हुआ, जिस तरह की यहाँ पर शुरुआत की थी, पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद पर 2 रन, तीसरी गेंद पर 0, चौथी और 5वीं गेंद पर सिंगल और अंत गेंद पर यहाँ पर 6 रन। तो इस तरह से 11 रन मिले हैं यहाँ पर।
तो 11 रन अच्छी शुरुआत, क्योंकि टारगेट जो मिला है इस टीम के लिए 82 रनों का टारगेट मिला है। लगभग यही टारगेट है हर ओवर में, 11 रन ही चाहिए, 10 से 11 रन चाहिए प्रति ओवर। तो उसको देखते हुए एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। पावर प्ले भी चल रहा है, पहला पावर प्ले, अब दूसरा पावर प्ले होगा। 3 पावर प्ले का यहाँ पर टूर्नामेंट यहाँ पर जो है, हाँ, हर टूर्नामेंट में हर मैच में 8-8 ओवर का मैच होगा और 3 ओवर पावर प्ले के होंगे। 2 ओवर कंपलसरी है, तीसरा पावर प्ले जो कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले रहेगा, जो 6 ओवर के अंदर लेना है। ये बॉल लिया जाए तो 6 ओवर के अंदर कभी भी लेना है, नहीं तो 6ठे ओवर में ऑटोमेटिकली वहां पर जो है वो आप अंपायर उसे घोषित करेंगे पावर प्ले। इस वक्त जो फवाद जटाम इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं, जो कि मेन अंपायर है, स्क्वायर लेग पर अंपायर है बिलाल है। बिलाल और फवाद अंपायरिंग का काम अंजाम दे रहे हैं। देखना है गेंदबाजी कौन कर रहा है, किसको आमंत्रित किया जा रहा है, कौन आ रहा है गेंदबाजी के लिए। अब्दुल बासित गेंदबाजी करेंगे। तनवीर यहाँ पर आते हुए, तनवीर एक वक्त के यहाँ पर जिस तरह से अब्दुल जमाने की बात करें, तनवीर को कौन बोल सकता है। अगर मैं उस फील्ड में आ जाऊं वहां पर, तो मैं बहुत सी चीजें यहाँ पर तुरील के दर्शकों को यहाँ पर बता सकता हूँ। उस टाइम की जो टीम थी, उस टाइम का जो क्रिकेट था तुरील के, मुझे लगता है इस मानगांव तालुके में या महाड़ तालुके और पोलतपुर तालुके में इससे बेहतर कोई टीम नहीं थी। उसमें बहुत से खिलाड़ी, जहाँ पर यहाँ भी अब्दुल जमाने की बात हो या फिर तनवीर की बात हो, यहाँ पर अफजल भी आपको दिखेंगे इस ग्राउंड के ऊपर, जो लेफ्ट हैंड बैटिंग किया करते थे उस वक्त के, बहुत ही अच्छे। तनवीर को यहाँ पर, आमिर को हम यहाँ पर देख सकते हैं। आमिर यहाँ इसी की टीम के खिलाड़ी हुआ करते थे। मुस्तफा उसके टीम के कैप्टन थे। बहुत से प्लेयर जकी थे उस टीम में। तो बहुत से प्लेयर वहां पर उस वक्त खेलते थे, जो आहिस्ता आहिस्ता हमको यहाँ पर ग्राउंड में फिर नजर आएंगे। लेकिन उस वक्त की टीम और अभी की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। क्रिकेट में भी फर्क होता है। राइट आर्म राउंड विकेट होना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस ऑफ से बाहर जाते हुए इस गेंद को उठाकर खेला जरूर है। उसके नीचे वहां पर शहजाद, लेकिन देखना है क्या शहजाद कैच कर पाएंगे। ओहो, कैच छूटी थी जरूर, लेकिन अंत में वहां पर उसे पकड़ लिया। बहुत ही बेहतरीन कैच, अच्छी कैच। इसलिए कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो हालांकि 82 रनों का टारगेट मिला है। पहली ओवर में 11 रन बने थे, सफलता नहीं मिली थी। यहाँ पर अब्दुल बासित को सफलता मिली थी। थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, लगभग 5वें स्टंप पर फेंकी हुई गेंद थी। उसको हॉरिजॉन्टल बैट से खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर शहजाद को खड़ा कर दिया गया था। और अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे फील्डर हैं, अच्छी कैच ली वहां पर शहजाद ने। तो एक विकेट मिला यहाँ पर फलक 11 को। फलक 11 की तरफ से यहाँ पर गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए अब्दुल बासित। हालांकि रन भी उन्होंने पहली ओवर में अच्छे रन बनाए थे। जब पहली ओवर में 14 रन बने थे, तो उसमें से उन्होंने कुल 8 रन बनाए थे अब्दुल बासित ने परवेज की ओवर में। परवेज ने अपने ओवर में 14 रन दिए थे जब पहली ओवर फेंकी थी। मैं बाद में मैं यहाँ पर बता दूं कि फलक 11 ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, तो उसमें पहली ओवर परवेज ने फेंकी थी, 14 रन मिले थे वहां पर। दूसरी ओवर में 4 रन जो अनिकेत ने फेंकी थी। तीसरी ओवर में 9 रन 16 रन दिए थे। फिर से एक मरतबा अनिकेत ने, फिर 18 रन और फिर 11 रन। विकेट का पतंग आप देखिएगा, पहली ओवर में एक, फिर से एक मतलब अब्दुल बासित। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, कंधों का इस्तेमाल किया था वहां पर, उसको खेलना चाहते थे। अंत में अपना शॉट चेक करना चाहते थे। पहले मन बना लिया था कि उसको तेज गेंद फेंकेंगे तो तेज शॉट खेलेंगे, लेकिन जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी धीमी गति की गेंद है, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, कंधों का इस्तेमाल किया था, अपने आप को पोजीशन में जरूर किया, लेकिन जब तक पोजीशन में करते समय उनके पास से निकल चुका था और गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। क्योंकि वो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अब्दुल बासित की सूझबूझ के साथ, एक अच्छे अनुशासन के साथ गेंदबाजी हो रही है। फिर से एक मरतबा अब्दुल बासित हमसे दूर जाते हुए अपने ओवर की लगभग चौथी गेंद, तीसरी गेंद करेंगे पहली ओवर। आप फिर से एक मरतबा धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी। एक रन जरूर मिलेगा जब तक कि फील्डर उसके पीछे दौड़ता हुआ गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल। और कुछ भी बात वहां पर अंपायर के साथ हो रही है जरूर, वहां पर देखना है क्या चर्चा हो रही है, किस वजह से वहां पर, क्योंकि हमारा ध्यान वहां पर बॉल की तरफ जा रहा था। इस बीच यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, अंपायर वहां पर कुछ बात करते हुए, लेकिन 2 रन यहाँ पर हमारे स्कोरिंग बोर्ड पर, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा। इसी के साथ 13 रन। शायद कुछ प्लेयर बीच में आए थे, उसके बारे में कोई बात चल रही थी। बिलाल है इस वक्त स्क्वाड अंपायर, फवाद है जो कि मेन अंपायर है, और पर अब्दुल बासित जो कि गेंदबाजी करते हुए। स्ट्राइक इन बैट्समैन जो है इस वक्त है वो है तनवीर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तनवीर। उनको मालूम है उनकी टीम के लिए बड़ा योगदान तो नहीं मिला है, हर ओवर में 10 से 11 रन बनाने पड़ेंगे। और यहां पर धीमी गति से गेंद फिर से एक मरतबा, जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते, कोशिश जरूर अच्छी थी, लेकिन वहां पर उसे कोशिश को वहां पर कामयाब करने में असफल ठहरे शहजाद। और 4 रन के साथ
बात होगी। एक रन तो जरूर मिला आउटफील्ड की वजह से, गेंद फिर से एक मतलब ग्राउंड के अंदर आई, दूसरे रन के लिए मुकम्मल, तीसरे रन के लिए दौड़ रहे तेजी के साथ, तीसरा रन भी मुकम्मल, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तनवीर और उनके साथ में है अरबाज, अरबाज और तनवीर अच्छी बल्लेबाज वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट देखते हुए उन 3 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा। इसी के साथ 20 रन जो उनको गति चाहिए, जिस रिक्वायर्ड के साथ रन बनाने हैं उस रिक्वायर्ड के साथ जा रहे हैं। बहुत ही अनुशासन के साथ बल्लेबाजी भी देखने मिल रही है, सूझबूझ के साथ, प्लानिंग के साथ, क्योंकि फलक 11 ने ज्यादा रन नहीं बनाए थे, 81 रन बनाए थे, 82 रनों का टारगेट दिया था। तो उसको देखते हुए एक अनुशासन के साथ, सूझबूझ के साथ, बहुत ही आत्मविश्वास भरी वहां पर पारी कर रहे अरबाज और तनवीर। लेकिन अरबाज अपना खाता खोलना शेष, उनको पहली मर्तबा सामना करते हुए अरबाज अच्छी गेंद बैक टू द बॉलर के फॉलो थ्रू में फिल करके थ्रो किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी वहां पर ओवर को समाप्त किया वहां पर। लेकिन रन दिए अपने टीम के लिए और कुल मिलाकर 9 रन दिए, पहली ओवर में 11 रन, दूसरी ओवर में 9 रन। जो टारगेट चाहिए था इस टीम के लिए, जटाम इंटरप्राइजेस के लिए, सुफियान जटाम जो कि उसका ऑनर है, उनकी टीम के लिए जिस तरह की यहाँ पर जरूरत थी वो यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि 10 के औसत से रन बनाने हैं। 8 ओवर का मैच है, 2 ओवर पावर प्ले में 20 रन बने, पावर प्ले तो आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि जो टारगेट उनके सामने दिया गया उसको जो चेस करने के लिए आप, क्योंकि यहाँ पर एक पावर प्ले बचा है, वो 6 ओवर के अंदर कभी भी लिया जा सकता है, तो वो भी हम देखेंगे कब लेते हैं। लेकिन क्या ये बचे हुए रन जो है 62 रनों की अभी भी जरूरत है, जबकि गेंदे बची है 36 गेंदे, 62 रन। तो इसको निकालने के लिए किस तरह से यहाँ पर है खेला जाएगा, किस तरह से यहाँ पर क्या खेला आपके पास 40 मिनट है, इस बात को भी ध्यान रखें फील्डिंग करने वाली टीम, क्योंकि मैनेजमेंट ने जिस तरह से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिस तरह से टाइम दिया गया है, जिस तरह से समय आपके पास है, उस समय के अंदर आपको गेंदें फेंकनी है, अन्यथा 2 रनों की पेनल्टी मिलेंगी आपको। इस बात को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत अच्छी मेहनत, बहुत अच्छी कोशिश की गई है, बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, आप स्टेडियम देखिए तो 3-4 यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर 2 स्टेडियम अलग से बनाए गए हैं। तो एक अच्छी कोशिश की गई है, यूट्यूबर को बुलाया गया है वहां पर, इतने दूर से यहाँ पर यूट्यूबर के लिए बुलाया गया है, जो यहाँ पर आकर आपको यूट्यूब के सौजन्य से आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। आप ये 24 लाइव इवेंट्स पर ये मैच को, ये टूर्नामेंट को आप देख सकते हैं, जो लगातार यहाँ पर आपको इस टूर्नामेंट का पूरा लेखा जोखा आप वहां पर देख सकते हैं। तो एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है, जिस तरह से सुबह में हमने यहाँ पर बताया था, किस तरह से लोगों ने यहाँ पर मेहनत की, किस तरह से पिच बनाया, किस तरह से ग्राउंड बनाया, किस तरह से यहाँ पर स्टेडियम बनाया गया। एक बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर तुरील के इस गांव में जिस तरह से ऑक्शन रखा गया था, फिर इसमें हर एक टीम ने अपने अपने प्लेयर्स को वहाँ पर चॉइस किया और एक सबने एक से बढ़कर एक टीम यहाँ पर खेलती हुई, ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद यहाँ पर, हालांकि खराब गेंद थी, सही पनिशमेंट नहीं मिला, 1 रन मुकम्मल किया, 1 रन संतोष रहना पड़ेगा। कोई जोखिम लेना नहीं चाहते जानबूझकर वहां पर, किस तरह से कोई जोखिम लेना नहीं चाहते, और 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचे 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज है इस वक्त फैसल गेंदबाजी कर रहे हैं। फैसल एक अच्छे गेंदबाज है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, ये माजरोना से खेलते हैं, माजरोना की टीम के खिलाड़ी इस वक्त यहाँ पर खेल रहे हैं, यहाँ पर फलक 11 गोरेगांव में। राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट है, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी आराम सा कैच होता हुआ, बिल्कुल भी आसान कैच, वहां पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया गया था, कैच। चाहते हैं लेकिन मना किया वहां पर साथी खिलाड़ी ने, क्योंकि उनको मालूम है कि परवेज के लिए यहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ते, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा, इसी के साथ 22 रन 22 तनवीर और परवेज, तनवीर जी के नॉन स्ट्राइक पर है, परवेज स्ट्राइक पर। यहाँ पर देखना यह है कि अब अपनी जो उनकी जो टीम के लिए जो रनों की जरूरत है, जो उनकी संख्या है, जो उनका बैटिंग एवरेज जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे वो, क्योंकि उनको मालूम है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर एवरेज भी बढ़ सकता है। राइट आर्म ओवर द ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद को वहां पर खेलना चाहते, गेंद हवा में आराम से, बिल्कुल भी आराम और सुकून के साथ कैच होता हुआ, लगातार तीसरा विकेट, लगातार अंतराल पर विकेट जा रहा है। परवेज जैसा एक बहुमूल्य विकेट प्राप्त करते हुए फैसल, दूसरा विकेट फैसल को
करते हुए लगातार 2 विकेट, फिर 1 विकेट लिया था और हैट्रिक हासिल की थी अनिकेत ने। यहाँ पर फैसल उसी तर्ज पर यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत यहाँ पर आप देखेंगे तो वहां पर फलक इलेवन गोरेगांव के लिए बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पर फैसल की तरफ से। लगातार 4 गेंदें फेंकी, 2 रन दिए, 2 सफलताएं प्राप्त की। व्हाट अ बॉलिंग, अच्छी शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। हालांकि रन कम थे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं गिरता, क्योंकि जिस तरह का पिच है ये, जिस तरह का पिच यहाँ पर बिहेवियर कर रही है, पिच जो है उसको अगर देखकर यहाँ पर बात किया जाए तो बॉल जो है बैट के ऊपर थोड़ा सा धीमा आ रहा है और यही परेशानी हर बैट्समैन के साथ हम हो रहे हैं। लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर बैट्समैन जज करते हुए यहाँ पर परेशान हो रहा है, जिसका कारण है कि थोड़ा सा धीमा है जो पिच जो है वो बॉल जो है धीमा आ रहा है बैट के ऊपर। फिर से एक मतलब फैसल उत्साहित होते हुए लगातार 2 प्राप्त 2 विकेट उनको प्राप्त हुए, 2 रन खर्च किए, 5वीं गेंद लेकर नए बल्लेबाज यहाँ पर खेलने के लिए आए। मजा मजा महाड़ से ताल्लुक रखते हैं इस वक्त इस टीम से यहाँ पर खेल रहे हैं बहुत ही अच्छे बल्लेबाजों, एक से बढ़कर एक। किसको आप कम कहेंगे, किसको आप ज्यादा कहेंगे, यही परेशानी होती है जब इस तरह की टूर्नामेंट होती है। तो कहीं कम कोई मुश्किलात नहीं होती किसी टीम के। हमने देखा था फलक इलेवन को आखिर नंबर तक बैटिंग नजर आ रही थी। तो जब इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं तो एक से बढ़कर एक, हम किसी से कम नहीं, इस तरह का मुकाबला देखने मिलता है। और यही कुछ यहाँ पर माज को देखकर आप क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पर रन नहीं बनेंगे। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज अपनी टीम के। फिर से एक बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, गुडलैंड स्पोर्ट्स से उठती हुई सीधी विकेट कीपर माज के हाथ में चली गई थी। अंत में वहां पर अपना शॉट जरूर चेक किया, फिर बाद में माज ने वहां पर मजा ने सोचा कि माज के हाथ में जाना ही, गेंद को अच्छी तरह से जाना चाहिए। वहां पर छेड़खानी नहीं किया और गेंद चली गई माज के हाथ में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 5 गेंदें हो चुकी, 2 रन खर्च किए। फिर से एक मरतबा फैसल हमसे दूर जाते हुए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करने के बाद एक गेंद लेग स्टंप छूती हुई गेंद थी, छोड़ दिया अंपायर। यहाँ पर फवाद का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का, और इस तरह से एक पहला अतिरिक्त रन यहाँ पर आता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बताओ जा पहुंचा 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने में रहे फैसल की तरफ से। फैसल बहुत अच्छे गेंदबाज है, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। इसके बाद एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा, बहुत ही बढ़िया मैच होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, पूछा यहाँ पर सवाल किया है अंपायर ने, फिर से एक मतलब उसे वाइड घोषित किया है। लगातार 2 गेंदें 2 वाइड वहां पर फेंकी है। पहले 4 गेंदों में 5 गेंदें अगर देखा जाए तो उसमें एक भी वाइड नहीं था, लगातार 2 विकेट प्राप्त किए थे। लेकिन अंत में यहाँ पर लगातार 2 गेंदें वाइड फेंकी है, अंत एक गेंद फेंकना बाकी है। उसकी वजह से यहाँ पर क्योंकि 2 गेंदें वाइड फेंकने की वजह से वो अंतिम गेंद नहीं फेंक रहे। 40 मिनट में आपको एक इनिंग समाप्त करनी, किसी भी टीम को जब भी कोई टीम यहाँ पर खेलने आएंगे तो 40 मिनट में आपको अपने अपने इनिंग यहाँ पर समाप्त करनी है। फिर से अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए फैसल उनके सामने यहाँ पर खेलने के लिए मजा, जो कि महाड़ से ताल्लुक रखते हैं, अच्छी बल्लेबाज है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। अरसलान के साथ में हमेशा खेलते हैं लेकिन इस बार यहाँ पर अरसलान के विरुद्ध है। एक बार 1 रन मिलेगा मजा को, 1 रन मुकम्मल किया। अरसलान के साथ खेलते जरूर यहाँ पर फहद बता रहे हैं, अब्दुल्ला बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त अरसलान के विरुद्ध है। तो यही टीम की अच्छी है, यही क्रिकेट की खासियत है, यही इस टूर्नामेंट की खासियत है कि एक टीम के खिलाड़ी मध्य मुकाबिल खेलते हुए आपको नजर आते हैं। और आना भी चाहिए, जिससे मजा भी आ जाता है और क्रिकेट में एक अच्छा रोमांच भी आ जाता है। आपको मालूम है जो इस तरह से टूर्नामेंट रखने के बाद काफी लोग इस टूर्नामेंट को दूर दराज मुल्कों में बैठकर भी इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हैं, देखते हैं, इस टूर्नामेंट का लुत्फ लेते हैं। और अच्छी टूर्नामेंट रहती है जब इस तरह के टूर्नामेंट कोई भी तर्ज यहाँ पर किसी ने भी इस तरह के टूर्नामेंट रखा हो। हर टूर्नामेंट अच्छी भली प्यारी रही हो, चाहे वो महार प्रीमियर लीग रहे, वहां पर M3 SPL की बात करें, आप वो मानगा प्रीमियर लीग की बात करें, कोई भी प्रीमियर लीग की बात करें, बहुत ही अच्छा अनुशासन के साथ उसको मेंटेन किया जाता है, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उसमें जोखिम उसमें जान भरी जाती है और लोगों को एक अच्छा मनोरंजन पेश करने की कोशिश की जाती है। और यही कुछ यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं हम PTSL की तरफ से यहाँ पर। तो अब गेंदबाजी में फिर से एक मरतबा यहाँ पर अब्दुल बासित गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। अब्दुल बासित, रनअप छोटा सा है, अच्छी गेंदें हैं, रिस्क का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। एक गेंद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया है। अब्दुल बासित की गेंदबाजी को देखकर थोड़ा सा यहाँ पर नाजिम की याद आ जाती है। नाजिम भी इस तरह से छोटा सा रनअप के साथ ऐसी तेज गति के साथ गेंदबाजी कर लेते, लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई क्योंकि स्टार्ट जो है वो वाइड बॉल के साथ करते हुए। फिर से एक मरतबा अपने बॉलिंग मार पर जड़ छोटा सा रन अब्दुल बासित दौड़ना शुरू किया, धीमी गति से फेंकी हुई गेंद हल्के हाथों से वहां पर बल्लेबाज ने भी हल्के हाथों से खेला, जब तक मुकम्मल किया 1 रन और फिर करके थ्रो कर दूसरा रन के लिए मिसफील्ड हुआ है, दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल करते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा। इसी के साथ 28 रन, चौथा ओवर जारी है, विकेट गए हैं 3। फिर से अपने बॉलिंग मार पर, पहली ओवर में 11 रन, दूसरी ओवर में 9 रन, तीसरी ओवर में 5 रन। ये जो है बॉलिंग एनालिसिस आपके सामने मैंने पेश किया है। चौथी ओवर जारी अब्दुल बासित करते हुए। अब्दुल बासित ने दूसरी ओवर में 9 रन दिए थे,
पहली ओवर में अपने और टीम की तरफ से दूसरी ओवर अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छा फिनिश किया वहां पर। इनकी गति जो है, गति के लिए परेशान हो जाते, कभी तेज फेंक, कभी तेज गति की गेंद, कभी धीमी गति की गेंद, तो इस तरह से गति मिश्रण जो होता है उसके ऊपर यहाँ पर परेशान हो रहा है। और उसमें उनका स्विंग है कि वो रिस्ट का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, जब राउंड विकेट गेंदबाजी करते हैं, गेंद की क्रीज के कोने से गेंदबाजी करते हैं, राइट आर्म राउंड विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, एक गेंद फिर से एक बार बैक फुट पर यहाँ पर खेलने की कोशिश जरूर की थी, गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई, जबकि लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने फील्ड करके थ्रो किया। जब तक फील्ड करके थ्रो करते दोनों के पास समय था अपने अपने छोर बदलने के लिए, बहुत ही पूर्वानुमान के साथ एक रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 29 रन, 29 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। और ये जो है चौथी ओवर प्रगति पर है जो कि अब्दुल बासित करते हुए, अब्दुल बासित ने अपने कोटे की पहली ओवर जब फेंकी थी तब उन्होंने रन दिए थे 9 रन दिए थे, सफलता भी मिली थी उनको एक। और यहाँ पर इस वक्त जो है अब्दुल बासित अब तक उन्होंने 4 गेंदें फेंकी है, 4 गेंदों में 1 गेंद वाइड है, यानी 3 गेंदें। फिर से एक बार ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, जब तक फील्ड करके थ्रो करते, एक रन तेजी के साथ चुरा लिया, दूसरे रन के लिए कॉल किया, यहाँ पर डेंजर साबित हो सकता है दूसरा रन, लेकिन जब तक वहां पर आता गेंद माज के हाथ में, दोनों ने अपने अपना दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल करता हुआ 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 31 रन 31। चौथी ओवर है और चौथी ओवर की अब तक जो गेंदें फेंकी गई वो 4 गेंदें फेंकी, 2 गेंदें आना शेष। बिलाल और फवाद वहां पर अंपायरिंग का काम अंजाम देते हुए इस वक्त वहां पर अंपायरिंग का काम अंजाम दे रहे हैं, और गेंदें जो है इस वक्त 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें आना शेष, चौथी ओवर की 2 गेंदें आना शेष। 31 रन हुए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इस गेंद को उठाकर खेला जरूर, क्या वहां पर कैच होगी नहीं होगी, लेकिन कैच होना असंभव है जब तक वहां पर फील्ड किया जाता बॉल को, क्योंकि सेफ लैंड में जाकर गिरती हुई गेंद थी और 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 32 रन, यहाँ पर 3 विकेट के नुकसान पर 1 गेंद आना शेष। इस ओवर की 32 रन हो चुके हैं, क्योंकि 82 रनों का टारगेट मिला है, 32 रन हो चुके, 50 रन चाहिए यहाँ से मैच जीतने के लिए, क्योंकि लगभग आधा मैच यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। 2 पावर प्ले जो पहले थे वो खत्म हो चुके, 1 पावर प्ले लेना बाकी है, वो छठे ओवर में कभी भी, छठे ओवर तक कभी भी लिया जा सकता है, अन्यथा छठे ओवर में ऑटोमेटिकली वो पावर प्ले हो जाएगा। अब्दुल बासित छोटा सा रनअप, फुल टॉस बॉल, लेकिन हम जुती हुई गेंद थी, और यहां पर इस ओवर की मुझे लगता है ये तीसरी या दूसरी गेंद वाइड है, दूसरी गेंद वाइड है। तो ये गेंद वाइड गेंद काफी तेज फेंकने की कोशिश में अपनी दिशा भटकते हुए वहां पर अब्दुल बासित, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 33 रन 33, 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विकेट ज्यादा नहीं गए हैं, ये अच्छी बात है। अगर बैटिंग करने वाली टीम के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो सुफियान जट्टा थोड़े से खुश होंगे, क्योंकि उनकी टीम की विकेट नहीं गया। और इस बीच यहाँ पर अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ पर 6 रन। फाइन लेग के ऊपर से वहां पर खेलना चाहते थे, खेला जरूर वहां पर 6 रन। 6 रन के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 39 रन यहाँ पर हो चुके हैं। 44 रनों की जरूरत है, 24 गेंदे 44 रन, 24 गेंदे 44 रन। क्या मैच में कमबैक कर सकते हैं दोनों टीमें, क्योंकि मैच अब संतुलित है, बराबरी पर है, किसी के पक्ष में भी मैच जा सकता है। पहली ओवर को अगर देखा जाता तो वहां पर मैच तो थोड़ा सा झुका हुआ था, यहाँ पर अगर यहाँ पर जटा इंटरप्राइज के पक्ष में, फिर उसके बाद दूसरी ओवर में मैच को अपने पक्ष में, खास करके तीसरी ओवर को अपने फैसल ने अपने पक्ष में किया था। तो पेंडुलम की तरह मैच कभी इधर से उधर, उधर से इधर आता हुआ। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच। तो यहाँ पर एक अच्छा मैच, उसके बाद दाबोल बादशाह वर्सेस यहाँ पर करण स्कोल के बीच में यहाँ पर मैच होगा। टॉस जीता है करण स्कोल ने, फील्डिंग ली है। स्कोर यहाँ पर हुआ है 39, 44 रनों की जरूरत है, 24 गेंदे 44 रन, 24 गेंदे 44 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। तो मैच एक जहां पर 10 रनों का औसत चाहिए था, अब यहां से थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि 44 रन चाहिए, तो 11 रन लगभग थोड़ा सा बढ़ता हुआ, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, गेंदबाज है, गेंदबाज कौन है? अरसलान है गेंदबाज, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, एक से बढ़कर एक है। 39 रन हुए, 44 रनों की जरूरत है, 24 गेंदे 44 रन। अरसलान अच्छे गेंदबाज है, अच्छे ऑलराउंडर है, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। गोरेगांव के टूर्नामेंट में बहुत अच्छी छाप छोड़ी थी जब वो उनकी टीम फाइनल तक पहुंची थी। जरूर अच्छा खेल पेश किया था अरसलान, वन मैन शो वहां पर अच्छा खेल रहे थे। राइट आर्म ओवर द विकेट, अरसलान दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, जब तक वहां से, हालांकि विकेट कीपर के पास वहां पर गेंद नहीं मिली, लेकिन रन नहीं लिया, क्योंकि गेंद बिल्कुल नजदीक क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी मौजूद था, खतरे से खाली नहीं था दूसरा रन लेना। तो इस तरह से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 39 रन, 44 रनों की जरूरत है, 23 गेंदे 44 रन। यहाँ पर फैजा, यहाँ पर जो जट्टाम इंटरप्राइज है, उनको मैच जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। मजा अभी भी क्रीज पर मौजूद है, उनसे उम्मीदें जरूर होंगी उनकी टीम के लिए।
लेकिन अरसलान के विरुद्ध किस तरह से खेलते, क्या शॉट है, क्या टाइमिंग है, क्या क्लास है, वाह व्हाट अ शॉट, 6 रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट। इधर से उधर, उधर से इधर आता हुआ अच्छा मैच है, एक्साइटिंग मैच है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर लोगों को यहाँ पर लुत्फ देता हुआ ये मैच, कभी मैच जा रहा है यहाँ पर फलक 11 के पक्ष में, कभी आ रहा है यहाँ पर जटाम इंटरप्राइज के पक्ष में। तो यही एक टूर्नामेंट की खासियत है, यही इस मैच की खासियत है, और इसी को देखने के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर यूट्यूब पर आप इसका मनोरंजन लेते हुए। फिर से एक मरतबा इसको फ्लैग कर दिया, अच्छा शॉट वहां पर, जब तक फील करता है वहां पर फाइनल का खिलाड़ी आता, फील करके थ्रो करते, एक रन मुकम्मल किया, दूसरा रन लेना चाहते, मना किया, मजा ने, सही निर्णय मैं समझता हूं, एक रन से ही संतोष रहना पड़ेगा, इस एक रन के साथ स्कोर वार्ता हुआ जहां पहुंच जाए 46 रन यहाँ पर बने हैं। यहाँ पर अरसलान की इस ओवर में अब तक अरसलान ने 3 गेंदें फेंकी, 7 रन खर्च किए, हालांकि प्रति ओवर 11 रन चाहिए थे, 3 गेंदों में 7 रन बने, यानी अपने टारगेट को लगभग यहाँ पर प्राप्त करते हुए जटाम एंटरप्राइजेस तेलंगा इस वक्त यहाँ पर बैटिंग करती हुई, राइट आर्म द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ऑफ से बाहर जाती हुई गया शॉट, सी कमेंट्री बॉक्स में आता हुआ मजा विरुद्ध यहाँ पर अरसलान, मजा विरुद्ध अरसलान, दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी है। मुकाबिल है, आज मुझे उनके सामने अपने यहाँ पर ऑनर को अच्छा खेल पेश करना है, और यकीन अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, इसी को कहा जाता है क्रिकेट। फिर से एक मरतबा बॉलिंग मार पर आते हुए अरसलान राइट आर्म विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करने के बाद अच्छा शॉट, फिर से एक मरतबा वहां पर शहजाद जब तक फील्ड करके थ्रो करते, एक रन मुकम्मल किया, और एक ही रन से संतोष रहना पड़ेगा, और एक रन के साथ स्कोर में बराबरी, स्कोर बताओ जहां पहुंचाए 53, 53 रन। अच्छा मैच यहाँ पर अरसलान विरुद्ध मजा देखने मिला, क्योंकि दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार मध्य मुकाबले एक के मुकाबले में दूसरा अपने टीम का खिलाड़ी खेलता हुआ, और यही देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, एक अच्छा क्रिकेट यहाँ पर पेश होता हुआ। फुल लेन गेंद थी, बैक टू द बॉलर जाकर वहां पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई, जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते, मिड ऑन का खिलाड़ी वहां पर आता, फील्ड करके थ्रो करता, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 54 रन, 54 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। विकेट ज्यादा नहीं गए हैं, जिस तरह से यहाँ पर विकेट गए थे, आप फलक 11 की अगर बात करें तो लगातार अंतराल पर विकेट जा रहे थे, पहले ही शुरुआती दौर से वहां पर विकेट जाना शुरू हुए थे, हालांकि अब्दुल बासित ने कुछ रन बनाए, लेकिन सस्ता में निपट गए थे, उसके बाद माज भी कुछ ज्यादा कर नहीं सके वहां पर। उसके बाद शहजाद ने भी एक गलत शॉट खेला था, जरूरत नहीं थी उस वक्त वो शॉट, रिवर्स शॉट खेलने की, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा ओवर बचे थे, क्योंकि उनकी टीम ऑल आउट हो चुकी थी, और इस तरह से एक गलत क्रिकेट की वजह से रन ज्यादा नहीं बने, लेकिन अच्छा मैच यहाँ पर, बहुत अच्छा मैच, बेहतरीन मैच अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप जो जटाम इंटरप्राइज के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन मैच। तो इस तरह से स्कोर अभी भी रुका हुआ है यहाँ पर, क्या 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर रुका हुआ है 54, 54 रन बने, 82 रनों की जरूरत है। फैसल के हाथ में गेंद थमा दी गई है, अच्छी गेंदबाजी की थी फैसल ने, अपने ओवर में 5 रन 2 विकेट, क्या गेंदबाजी की थी फैसल ने। पवन क्या हो रहा है, पुराना बॉल चाहिए, मैनेजमेंट यहां पर ध्यान दे, पुराना बॉल चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पर काफी सतर्क है, काफी चुस्त है, हर तरह की सहूलत यहाँ पर मुहैया की गई है। मैं थोड़ा सा अगर ग्राउंड के बारे में बात करूँ तो एक अच्छा ग्राउंड यहाँ पर मेहनत की गई है, अच्छा ग्राउंड के लिए जो बाउंड्री लाइन बनाई गई है खूबसूरत अच्छी लग रही है। यकीनन यूट्यूबर ने अपने उस यूट्यूब के माध्यम से शायकीन क्रिकेट को भी दिखाया होगा किस तरह से यहाँ पर बाउंड्री बनाई गई है, फिर किस तरह से वहाँ पर सामने एक स्टेज बनाया गया है, फिर वहाँ पर यूट्यूब के लेफ्ट हैंड पर एक स्टेज बनाया गया, फिर यहाँ पर टॉस का बॉस के लिए एक स्टेज बनाया गया, फिर कॉमेंट्री बॉक्स के लिए एक स्टेज बनाया गया, हमारे राइट साइड में एक बैठने के लिए इंतजाम किया गया, और कितना से बैनर्स वहां पर लगाए गए। तो ये यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग देखेंगे, हम तो यहां पर देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी जैसे जैसा मौका मिलेगा वो भी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो यही एक खूबसूरती रहती है टूर्नामेंट को एक अच्छा बनाने की, लोगों की दादे तहसीन हासिल करने की यही कोशिश रहती है, और उसमें यहाँ पर ये टूर्नामेंट के लिए तुरिल के इस ग्राउंड के ऊपर एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजन किया गया और बहुत ही सफल टूर्नामेंट आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं तुरिल के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूं, और यकीनन एक बहुत अच्छे टूर्नामेंट बनाने की कोशिश की है। भैया फैसल है गेंदबाज, फैसल गेंदबाजी करेंगे, फैसल अपनी रन हुए 54, 54 रन, 54 रन, 54 रन,
इस बीच इस गेंद को खेल दिया है, जब तक वहां से फिल करके थ्रो करते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है, अंपायर का इशारा आता है 4 रन 58 रन। यही फैसल है जिन्होंने पहले ओवर में 5 रन देते हुए 2 सफलताएं प्राप्त की थी। यहां पर शुरुआत में ही तो हर गेंद एक जैसी नहीं होती, हर ओवर एक जैसा नहीं होता, ये बताने की कोशिश की यहां पर तनवीर ने। तो इस तरह से विकेट 4 रन मिले, 4 रन के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 58। 24 रनों की जरूरत है अभी भी, 24 रिक्वायर्ड टू विन द मैच। मजा पूछ रहे थे कितने रन चाहिए। राउंड ओवर द विकेट, फैसल दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ऑफ से बाहर जाते, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद थी, लगभग 5वें स्टंप पर फेंकी हुई गेंद थी, थोड़ी जितना अपेक्षा कर रहे थे उतनी ज्यादा ऊंची उठी नहीं। अंत में अपने शॉट को चेक करते हुए उसे चौक करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क न हो सका, गेंद सीधे विकेट के ऊपर बात चले गए। हानिफ भाई दूसरे का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पर हमारे टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए। फिर से एक बार फैसल हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहाँ पर कैच होती है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, निश्चित रूप से 6 रन मिलेंगे। अच्छी वहां पर शॉट और तनवीर के बल्ले से आता हुआ 6 रन यहाँ पर। धीमे गति से फेंके हुआ शॉट बॉल था, जैसे आप अपना एक मन बना लिया था पहले से इस गेंद को खेलेंगे, लेकिन धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी, एक अच्छा वहां पर मौका मिला और इस गेंद को खेला मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। तनवीर के लिए 9 रन चाहिए 50 रन बनाने के लिए, 18 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तनवीर क्या 50 रन बना पाएंगे, क्योंकि 9 रन चाहिए उनको 50 बनाने के लिए। वेल डन, वेल प्लेड तनवीर, बहुत अच्छी बल्लेबाजी तनवीर। राउंड द विकेट फैसल फिर से एक बार तो हमसे दूर जाते हुए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, एक गेंद अच्छी गेंद थी, बैक टू द बॉलर वहां पर खेलना चाहते थे, मिड ऑन का खिलाड़ी वहां पर जाता है, जिससे पहले वहां पर मिड विकेट का खिलाड़ी वहां पर पहुंच चुका है। जब तक फिल करके शहजाद थ्रो करते दोनों ने अपने अपने छोर बदल लेते, 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ते, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इसी के साथ 65 रन 65 रन। क्या यहाँ पर तनवीर अपनी 50 रन बनाएंगे? 8 रन अभी भी चाहिए उनको अपनी 50 बनाने के लिए। मजा स्ट्राइक पर है, तनवीर यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर है। 17 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। राउंड द विकेट होना शुरू किया, एक गेंद और इस गेंद को खेला जरूर, फिर से एक बटा मिड विकेट के क्षेत्र में वहां पर शहजाद, अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया। दूसरा रन खतरे से खाली नहीं वहां पर, लेकिन सुरक्षित अपना स्थान ग्रहण करते हुए वेल रनिंग बिटवीन द विकेट मजा एंड तनवीर, वेल रनिंग बिटवीन द विकेट। तालियां बजाई जा रही है उनके सपोर्टर की तरफ से, तालियां बजना भी चाहिए, मेहनत उतनी की है, कोशिश उतनी की है, जान लगा दिए और अंत में अपना स्थान ग्रहण करते हुए इस तरह से 2 रन के साथ स्कोर बढ़ते स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 67। इसी का नाम है क्रिकेट, क्रिकेट में इसी तरह का मनोरंजन। इसलिए मैंने कहा था कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि यहाँ पर अंत में क्या होता है, किसके पक्ष में जाता है ये देखेंगे। राइट आर्म राउंड विकेट दौरा शुरू किया, वहां पर फैसल हमसे दूर जाते हुए इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेल रहे थे, गेंद जा रही लॉन्ग ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वहां पर फिल करके थ्रो करते 1 रन मुकम्मल किया। वहां पर तनवीर के हाथ में स्ट्राइक चला गया है, जिनको 50 रन मुकम्मल करने के लिए 8 रनों की आवश्यकता क्या वहां पर बने, लेकिन स्ट्राइक नहीं मिलेगा क्योंकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। वहां पर मजा के यहाँ पर 50 बनाना मसला नहीं है, यहाँ पर 50 रन खुद के बनना ये मसला नहीं है, टीम को जितना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यही चीज सामने रखी हुई, चाहे वो मजा की बात हो चाहे तनवीर की बात हो। यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है जो कि टीम के कैप्टन है इस वक्त, और वो आ रहे हैं माज खतीब, जो कि पुरार के हैं इस वक्त, गोरेगांव फलक 11 के टीम से खेल रहे हैं। लेकिन मैच जो है एक अच्छे मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है, खास करके अब 6ठी ओवर है, सॉरी 68 रन 68, हाँ 14 रन चाहिए, 68 हुए, 68 रन हुए, 68 रन 14 रन चाहिए, माज 16 नहीं 14 रन चाहिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, 7वीं ओवर है, यानी 12 गेंदें, और यहां पर पहली गेंद पर यहां पर सफलता मिल सकती है उसके नीचे खिलाड़ी, और माज को मिलने वाली पहली सफलता इस मैच की। बहुत ही बेहतरीन यहां पर कैच किया, पहली ओवर में नहीं मिला था विकेट, लेकिन यहां पर विकेट मिला है माज को। क्या मैच है कि मैच में वापसी करते हुए यहां पर मजा को आउट किया जरूर वहां पर, लेकिन मैच में थोड़ा सा रोमांच बरकरार रखा है। क्या तनवीर अपनी 50 बना पाएंगे, क्या मैच को जीत पाएंगे, क्या यहां पर माज जो है मैच अपने पक्ष में करने के लिए वहां पर जो कोशिश करे क्या उसमें सफल होंगे? आने वाले समय में हमारे सामने रिजल्ट होगा, लेकिन मैच अच्छा जा रहा है। जो लोग यहां पर बैठकर देख रहे हैं, जो लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, एक अच्छा खासा टूर्नामेंट, अच्छा खासा मैच चलता हो दोनों के बीच में, हम किसी से कम नहीं, इस तरह का मुकाबला होता हुआ। जो जीता वही सिकंदर, किसके पक्ष में मैच जाता है, कहां पर उठ आकर बैठा है, ये हम यहां पर देखेंगे। तनवीर के लिए 8 रनों की जरूरत है अपने 50 रन मुकम्मल करने के लिए। नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर आते हुए रोहित, अच्छे बल्लेबाज है रोहित, बहुत अच्छे बल्लेबाजों में शुमार होता है रोहित का भी, लेकिन इस वक्त उनके सामने बड़ी चुनौती तो नहीं है, लेकिन माज जैसे गेंदबाज को खेलना जरा तो समस्या रहेंगी। यहाँ पर
यहाँ पर थोड़ा सा परेशान है। माज को खेलना इतना आसान नहीं होता, किसी भी बल्लेबाज को अलग अलग वेराइटीज की गेंदबाजी करती है। कभी गेंदों को पीछे रखते हैं, कभी गेंदों को इन स्विंग करते हैं, कभी आउट स्विंग करते हैं, दोनों तरफ की स्विंग करने की महारत रखते हैं माज। तो इस तरह से बल्लेबाज को यहाँ पर जज करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वहां पर हम उनके उंगलियों को नहीं पढ़ पाते। ये एक हमारे सामने समस्या है। आप जब गेंदबाज की यहाँ पर उंगलियों को पढ़ पाएंगे, आप जब उनके हाथ को रीड कर पाएंगे, तब आप एक अच्छा शॉट खेलने में यहाँ पर फिर से हम माज की गेंदबाजी के ऊपर ध्यान रखते हुए इस बार फिर से एक मरतबा यहाँ पर देखना है। देखो इन स्विंग करने की कोशिश यहाँ पर, और वहां पर अपील की गई अंपायर से अभी भी अपील की जा रही है, अभी भी अपील की जा रही है। उत्साह में भी उतना ज्यादा नहीं है, और अंपायर से पूछा लेकिन इस तरह से नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दो चीज के लिए, एक नो बॉल के लिए है और एक है वाइड के लिए। उसके अलावा किसी के लिए यहाँ पर आप नहीं ले सकते। जो यहाँ पर बताया गया था, पहले यहाँ पर बताया गया था कि जो एक्शन रिप्ले जो है वो आप ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं थर्ड अंपायर के लिए, वो सिर्फ नो बॉल के लिए और वाइड बॉल के अलावा, और 2 अनुमति या 2 मरतबा आपके पास वो रिव्यू रहेगा, और उसके अलावा नहीं। यहाँ पर वो समस्या यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 कैमरा नहीं है आपके पास, 2-3 कैमरा जब रहते तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। जिस तरह से हम दीगर टूर्नामेंट में जाते हैं, वहां पर देखते 2-3-4 कैमरा रहते, तो वहां पर आप एक्शन रिप्ले में इस तरह की चीजें देख सकते। फिर से एक बार राइट अप विकेट डोरा शुरू किया, माज ने अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकलने का फिर से एक मरतबा इन स्विंग गेंद, और लेकिन इस बार गेंद को खेला जरूर है। गेंद हवा में, क्या कैच होगी? नहीं, कैच तो नहीं हुई। 1 रन मुकम्मल, दूसरा रन खतरे से खाली नहीं हुआ पर, लेकिन दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए तनवीर को अभी भी 6 रन चाहिए अपने 50 रन मुकम्मल करने के लिए। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है यहाँ पर 70 रन, 12 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। क्या गेंदबाजी हो रही है माज, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत। 8 गेंदें बची हैं, 8 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। अच्छा स्कोरिंग का काम कर रहे हैं अब्दुल्ला मेरे साथ में लगातार, यहाँ पर मैं देख रहा हूं बहुत ही अच्छा स्कोरिंग का काम अंजाम देते हुए। 8 गेंदें 12 रन, किसके पक्ष में मैच जाएगा? जो जीता वही सिकंदर। लेकिन मैच क्या तनवीर अपने 50 रन मुकम्मल कर पाएंगे? क्या मैच को जिता पाएंगे रोहित और तनवीर? यहाँ पर क्या माज वापस ही कर? क्रिकेट इसी को कहा जाता है, यही क्रिकेट देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, यही क्रिकेट देखने के लोग यहाँ पर आप आपकी कमेंट या आपका खेल देखने यूट्यूब के माध्यम से। राइट आर्म विकेट डोरा शुरू किया माज ने इस ओवर में, आखिरी मरतबा फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, सही पनिशमेंट। यहाँ पर कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, यहाँ पर अंत ही खराब हुआ माज के दृष्टिकोण से, और अंपायर का इशारा नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल है, तो 7 रन मिले। मैच को बिल्कुल भी अपने पक्ष में रोहित ने कर लिया है, और इसलिए इस 7 रन के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 78 रन, 78 रन। अब यहां से मैच जीतने के लिए सिर्फ अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। आप जब स्विंग करते हैं, आप जब अपने उंगलियों का इस्तेमाल करते हो, तो एक आध गेंद इस तरह से हो जाती है, और वही कुछ यहाँ पर देखने मिला है। 4 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। यहाँ पर अब मैच में कुछ ज्यादा बचा नहीं है। यहाँ पर जटाम इंटरप्राइज के पक्ष में मैच जाता हुआ, जिनके ऑनर है, जटाम इंटरप्राइज के ऑनर है सुफियान जटाम, काफी खुश होते होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका मैच का प्रदर्शन रहा है, और मैच को अपने पक्ष में रोहित ने कर लिया है। राइट आर्म ओवर द विकेट डोरा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, और एक लेग स्टंप छूती हुई गेंद, और यहाँ पर अब 3 रन चाहिए। वाइड बॉल, मनोवैज्ञानिक दबाव आता हुआ यहाँ पर माज के ऊपर, क्योंकि माज ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 5 गेंदें बहुत अच्छी बढ़िया गेंदबाजी की थी। अंत में वहां पर अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई, और जो कुछ अंत में हुआ वो हुआ अच्छा हुआ, वो है यहाँ पर जटाम इंटरप्राइज के लिए। भैया जटाम काफी खुश होंगे अपने इस टीम के प्रदर्शन से, जो कि ऑनर है इस टीम के। राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, लेकिन वहां पर फलक 11 के लिए निराशाजनक प्रदर्शन होता हुआ, और इसी के साथ यहाँ पर फलक 11 के विरुद्ध अपना मैच को जीत लिया यहाँ पर जटाम इंटरप्राइजेस ने। फैयाज जटाम को मुबारकबादी पेश करता हुआ, हार्ड लक सुफियान जटाम को मुबारकबादी यहाँ पर पेश कर रहा हूं। तो बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पर रहा है। यहाँ पर इस मैच के दृष्टिकोण से अगर थोड़ी सी बात की जाए, तो ये ओवर थोड़ा सा चर्चा में रहेगा। माज का ये ओवर थोड़ा सा मैन ऑफ द मैच के लिए तनवीर यहाँ पर चले आए। हनीफ दुस्ते के हाथों यहाँ पर मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। हनीफ दुस्ते के हाथों मैन ऑफ द मैच। तनवीर मैन ऑफ द मैच, आपने 50 रन से जरूर चुके, लेकिन अपनी टीम को जिताया, ये सबसे बड़ी बात है। हनीफ दुस्ते के हाथों मैन ऑफ द मैच।